चलिए तो फिर से रिज्वाइन हो लिए हैं, जल्दी से ज्वाइन हो लगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा टाइम दे दीजिए आप लोग को। यदि मैसेज आपके पास मैसेज गया और आपने क्या किया है उसे रीड नहीं किया है या ध्यान नहीं दिया तो वो आप सबकी दिक्कत है। नोटिफिकेशंस के हिसाब से तो आप लोग को छुट्टी रहना चाहिए, बट नेक्स्ट वीक में भी कुछ छुट्टी पे हम रहेंगे आपका। तो क्या करना है, वहां भी हम लोग आपकी जो क्लासेज है वो संडे के एक्स्ट्रा क्लासेज करके जाएंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो पूरा पर है तो ध्यान रखिएगा, संडे का आपको एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। टाइमिंग जो होगा मे बी आपको सैटरडे को आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि किस किस टाइमिंग में रहेगा। जनरली ऐसे कल का चैप्टर समय समाप्त हुआ था तो लेना था एमसीक्यू, बट हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यू वाला सेशंस कल तो होगा ही, सैटरडे है तो अपना एमसीक्यू होगा। और साथ में संडे को जो एक्स्ट्रा क्लासेज है उसमें क्या करेंगे, दो क्लासेज हम लोग कर लेंगे। पहला तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वही चैप्टर्स संडे को करेंगे, उसके बाद दो और एक्स्ट्रा क्लासेज आपको लगेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वो व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन क्या करते हैं आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो वो भी हम आपको ऐड कर देंगे वहां पे। और बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं इनके जी। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट है व्हाट्सएप पे नहीं है या टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे तो आपको सिंपल है एमके एजुकेशन ग्रुप सर्च करना है तो वो आ जाएगा, एम कैपिटल में बाकी सब स्मॉल में है। और व्हाट्सएप के लिए तो पर्सनली या तो लिंक देना पड़ेगा या तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल होगा कि हम आपको लिंक दे देंगे, मैसेज कीजिएगा ना तो लिंक देंगे, वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो लीजिएगा। तो दो कंडीशंस आपको अभी बन रहे हैं, संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज होंगी और आपको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट यदि जॉब पे भी हैं तो संडे को आपका छुट्टी रहता है। और नेक्स्ट वीक में कुछ 3 दिन के लिए छुट्टी पे रहेंगे तो 3 क्लासेस हम आपको करके जाएंगे, जिससे आपको ये नहीं लगे कि हम लोग छुट्टी पे हैं। तो देख लेते हैं और संडे तक जो आज का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो संडे को समाप्त हो जाएगा। साथ में संडे को एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो हमने अभी तक पढ़ा रखा उससे करेंगे। तो ज्यादा प्रवचन नहीं देंगे, अब अपने सेशंस पे आएंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे। और न्यू चैप्टर्स का नाम आपके सामने, नेट का दिक्कत होता है, शाम में नेट का दिक्कत होता है ना, वो शाम में नेट का दिक्कत होता है। इसमें क्या है ना कि क्वालिटी आपको कम बेसी करने का ऑप्शंस नहीं है, इससे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं। तो कोई नहीं, जहाँ पे आपका मोबाइल का नेटवर्क अच्छा हो वहां से कनेक्ट करेंगे। बाकी न्यू चैप्टर्स अपना है। हाँ, संडे को क्लास होगी, संडे को दिन में आपको क्लास होगी। और सैटरडे यानी कल हम आपको टाइमिंग अपडेट कर देंगे। मे भी उम्मीद किया जा रहा है कि एक तो मॉर्निंग में 8 बजे रहेगी, उसके बाद 11 बजे रहेगी, उसके बाद 2 बजे रहेगी। 3 क्लासेज आपको लेंगे, 3 से 4 दिन में भी छुट्टी पे रहेंगे। तो हम लोग संडे को वो आपको कैप्चर करके जाएंगे। संडे इसीलिए छुट्टी में आपको रखते हैं, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा कि जो सिलेबस आपको करना था वो कवर कर लेंगे। और संडे को सभी को छुट्टी रहता है, जितने भी जॉब वाले स्टूडेंट हैं या नॉर्मली भी स्टूडेंट, उनको भी एक दिन एडजस्ट कर लेना है, नहीं तो फिर फुल्ली छुट्टी रहेगा तो आप भी उतर जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है वो अपना 3 दिन फिर एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस 3 दिन में पूरा समाप्त कर लेंगे। हाँ दो, हाँ टाइमिंग है जो वो कंफर्म हो जाएगा आपको कल, सभी लोग देख लीजिएगा। संडे एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। टाइमिंग 8, 11 और अपना 2 बजे पीएम में, ठीक है। यदि 8, 11 वाली जो टाइमिंग होगा 11 बजे वाली, यदि आप लोग 2 घंटे लगातार रह जाते हैं तो वो एक ही क्लास में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। क्वालिटी कम बेस करने का ऑप्शन दीजिए वो चलिए, क्वालिटी कम बेस करने के वो ऑप्शन वो एप्लीकेशंस वाले के पास है ना। और अपना भी एप्लीकेशंस बना हुआ तो वहां पे मेंटेनेंस चार्ज अलग से लगता है ना, तो इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है। और जो एप्लीकेशन हमने बना रखा था उस पे क्या करने, शेयर करने पे भी, जैसे इसको तो शेयर करते हैं तो आप डाउनलोड आसानी से कर लेते हैं, बट जो अपना एप्लीकेशन बना हुआ है उसको शेयर करने पे कभी कभी एरर दिखाते थे, तो बहुत सारी उसमें समस्याएं थी, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। और ये अपना फ्री वाले बैच में क्या है, अब एक तो सेविंग इस पे हो जाती है 30%, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज आप लोग को लगता। चलिए ठीक है, वो देख लेते हैं, बाकी नॉर्मल चीज हम लोग। अब आते हैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज पे। क्या देखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग को
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं तो एक और तो ऑप्शंस आप लोग के पास है ना। देखिए अच्छा सभी लोग पहले देख लेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लासेस। क्वेश्चंस नहीं होगा आज, क्वेश्चन नहीं होगा आज, क्लास होगा ना आज। आपको पता ही था कि बाहर गए हुए थे, और अपडेट भी आपको यूट्यूब पे मिल ही गया होगा, स्टेटस भी आप लोगों ने देख लिया है। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए जो अरेंज करना था वो हो नहीं पाया, बट हमें ध्यान से भी नहीं रहा था कि आपको क्वेश्चन सेशंस करवाना है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर्स हम लोग कर लेंगे, फिर सैटरडे को क्वेश्चन सेशंस हो जाएंगे, फिर संडे को 2 क्लासेस क्वेश्चन सेशंस हो जाएंगे। तो 3-4 क्लासेज में आपको जो पीछे वाले क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ देंगे तो 2 से 3 घंटा लगातार भी कर लेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप लोग चर्चा कर लेते हैं। और ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं होगा, ठीक है। ये जो वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने ध्यान से देखिएगा। अपने पास ऑप्शंस क्या है पढ़ने का, जो ऑनलाइन रीड करने का, टीच करने का, यानी रीड करते हैं आपके लिए। ऑनलाइन रीड करने के लिए एक तो आप एप्लीकेशंस पे पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पे पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड एक ऑप्शन है आपको यूट्यूब पे, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शंस में देखें कि जो पेड स्टूडेंट है कौन सा बुक। अभी रहने दीजिए ना, बाद में कमेंट कर लेंगे, लास्ट में पूछ लीजिएगा नॉर्मली जो चीजें हैं टॉपिक सेट के। यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशंस पे पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं। एक तो नेट बहुत ज्यादा आपका खाता है, इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। और क्वालिटी कम बेस नहीं होता है तो शाम में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी होती है। सेकंड कंडीशंस है कि डाउनलोड और एप्लीकेशन सारे चीज, बाकी तो नॉर्मल चीज है इसमें, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेज है जो क्या है, फ्री क्लासेज है, ठीक है। तो इसमें कुछ हम लोग को करना नहीं होता, एनी स्टूडेंट सब देख सकते हैं। बट यूट्यूब पे भी सेकंड जो अपना कंडीशन है वो देखेंगे। ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आता है क्या, यूट्यूब पे देखेंगे कि ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आता है, उसमें जो फीस है वो अपने हिसाब से हमें रखना रहता है, ठीक है। और अभी तक हमने जब इसे इनेबल किया था, जब आपके कमेंट आ रहा था कि सर एप्लीकेशंस पे ज्यादा नेट का इशू है या कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे ज्वाइन नाउ में क्या है कि आपको मिनिमम कम से कम 21 रुपये पे करना रहता है, यहाँ पे देख लेंगे। सेकंड कंडीशन है इसके ऊपर जितना इच्छा वो हम आपको रख सकते हैं, ठीक है। 399, 499, 599, बट आप लोग क्या है, आप लोग जो है वो पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है। और यदि जब हम लाइव क्लासेज लेंगे यूट्यूब पे ही, एप्लीकेशंस की चर्चा यहाँ पे अभी रहने देते हैं, थोड़ा देर देख लें कि ये यदि आप शेयर नहीं किन्हीं से करते हैं तब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास, देख लेना इधर देख लेते हैं इनके जी, वो नॉर्मल है, वो क्लासेज लेट तक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ज्वाइन नाउ पे क्लिक वही लोग करते हैं जो पेमेंट करके लाएंगे, जैसे यूट्यूब पे लाइव आए हम, ठीक है। तो इस लाइव को कौन देख सकते हैं, जो स्टूडेंट ज्वाइन मेंबरशिप ले चुके हैं, यानी जो YouTube पे भी 21 रुपया पे करेंगे वही देख सकते हैं। तो अपना एक ऑप्शन ये भी है कि यदि आप लोग जो पेमेंट कर लिए हैं या चाहते हैं कि YouTube पे देखना, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, तो जो लाइव क्लासेज होगी सिर्फ वही स्टूडेंट स्टूडेंट देखेंगे जो ज्वाइन नाउ को सेलेक्ट किए हुए रहेंगे। तो एक ऑप्शन से है, बाकी अनदर कोई स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि यूट्यूब पे आना चाहिए तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर एप्लीकेशंस पे जिनको थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू है वो अपना सॉल्यूशंस कर लेंगे। यदि ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। यानी एप्लीकेशंस का जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस है वो अपना ये था कि ज्वाइन नाउ पे, यानी ज्वाइन मेंबरशिप का जो ऑप्शन आता है यूट्यूब पे उस पे क्लिक करके वो 21 रुपया नॉर्मली फीस है वो पे कर लेंगे, तो वही स्टूडेंट देखेंगे जो आपको क्या है, जो आपने ज्वाइन कर रखा है। यदि आप सबको राजी होंगे तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर एप्लीकेशंस पे करेंगे, थोड़ा बहुत इंटरनेट का जिनका इशू है वो सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब जो कोई का कमेंट है किन्हीं स्टूडेंटों का किन्हीं विद्यार्थियों का तो वो अपना पूछ लेंगे, नहीं तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। 21 मंथ क्या है,
अच्छा 21 मंथ नहीं है, वो जो यूट्यूब पे जो ऑप्शंस देखते होंगे ना, सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, एक सेकेंड अभी हम आपको दिखा दे क्या। चलिए एक सेकंड हम आपको क्या कहते हैं दिखा देते हैं किस तरह से करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो यदि आप किसी के पास बता दिए कि 21 रुपया पेमेंट करके आपको देखना है, तो जो स्टूडेंट ये जानकारी प्राप्त होगी वो देख सकते हैं। ठीक है, जय जय, अच्छा चलिए राधे राधे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस बता रहे थे, यदि आपको अच्छा लगे तो वो हम लोग करेंगे। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसका भी हम लोग फीचर्स आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आएंगे, एक सेकेंड वेट कर लीजिए, क्लासेस तो हम लोग कर लेंगे ना, वो उसके लिए इशू नहीं है। जैसे आप लोग को जो समस्याएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं अपना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मे भी, उम्मीद है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अपना क्या है, एमके एजुकेशन का जो ये चैनल है वो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे ज्वाइन नाउ करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन है 29 रुपया लगता है मिनिमम। अच्छा 29 रुपया मंथली है, और एक यानी कम से कम हम 29 आपको फीस रखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसको जो सेलेक्ट करने पे 29 रुपया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यूट्यूब पे क्लासेस चाहते हैं तो, बट ध्यान रखिएगा जो ये पेमेंट करेंगे वही देख पाएंगे। ठीक है, जो ये पेमेंट करेंगे वही देख पाएंगे। तो यदि ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एप्लीकेशन पे करेंगे। ध्यान रखिएगा जो हम लाइव यूट्यूब पे आएंगे उसमें क्या है कि हमें सेलेक्ट करना रहता है कि ये लाइव किनको दिखाना चाहते हैं, एक तो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं या अपना मेंबर्स को दिखाना चाहते हैं। तो यदि हम मेंबर्स को कलेक्ट सेलेक्ट करके लाइव करते हैं तो जो स्टूडेंट इसको मैंने इस ऑफर को लिए हुए रहते हैं वो देखते हैं। बट अभी तक हमने लगभग 15 से 20 दिन हुआ तो एक भी स्टूडेंट यानी 29 का पेमेंट नहीं किया है। सर बुक भी बता दीजिए, बुक ऐसा कुछ आया नहीं, बट एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। तो आप लोग विचार कर लीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी यूट्यूब पे लाइव आएंगे तो जो 29 रुपया पेमेंट किए हुए हैं वही करेंगे। तो इसका जो राज भी है जो क्या है वो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को हमने बता रखा है। सर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी, हाँ चैप्टर वाइज आज लेना था ना, वो हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। चलिए इसको रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी, एक सेकेंड आएंगे अपना क्लासेस पे आएंगे। तो जैसा आप लोग को लगे वो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद इंटरनेट का कोई समस्या आप लोग बताएंगे तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सब लोग लास्ट में कमेंट कर लीजिएगा। यूट्यूब वाली जो सिचुएशन है वो उस पर आ सकते हैं, या फिर हम लोग एप्लीकेशन पे ही काम करें। यही क्लास देख सकते हैं, यही क्लास देख नहीं सकते, यहाँ पे क्लास फिर नहीं चलेगा। ठीक है सर, एप्लीकेशंस वाले को भी यूट्यूब पे चार्ज, तो वो हम मिनिमम है ना। जैसे देखिए खुशबू कुमार जी, मिनिमम जैसे वो एक ऑप्शन हमारे पास है ना कि हम लाइव करेंगे तो किनको दिखाएंगे, यानी मेंबर्स को दिखाएंगे। तो 29 रुपया नॉर्मल, 29 रुपया थोड़ा ना ज्यादा कोई फीस है। ठीक है, और उसमें भी 29 रुपया में 30% यूट्यूब रखेगा और वो आएगा 70%। और ऐसे नॉर्मल इस पे चल रहे हैं सुमन जी, तो वो ठीक है, हमको चार्ज दे दीजिए। तो आप एक एक अकेले से नहीं होगा, ये देख लीजिए जितना भी एप्लीकेशन पे स्टूडेंट है सभी को वहां पे राजी होंगे तभी होगा, क्योंकि पेमेंट हमने सबसे लिया है। तो क्या कमेंटमेंट करके लिया था कि एप्लीकेशन पे क्लासेज होगी। सर हमको ऑलरेडी आपका स्टूडेंट है, चलिए रहने दीजिए, एप्लीकेशन पे कर लेते हैं हम। ठीक है, वो आप लोग के समझ से बाहर है। यहाँ पे आते हैं, न्यू चैप्टर अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है। चलिए न्यू चैप्टर्स क्या है, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है। जिनका नेट का दिक्कत है वो अपना एडजस्ट कर लेंगे, नेट को सही करवा लेंगे। यहाँ पे आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग देखते हैं। अब क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग को बनाना पड़ा। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे हम लोग को लाना पड़ा। तो सबसे पहले, अच्छा कौन है, इनके हैं, चलिए इनके, इनके जी हैं वो एक है, और एक अपना क्या है, खुशबू कुमारी। चलिए खुशबू जी हैं, ये दो अपना क्या है व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या क्या है, इनके जी ने, इनका नाम भी लिख ही देते हैं इनके, और ये है खुशबू, खुशबू, चलिए खुशबू।
दो व्यक्ति थे, क्या है, दो माने कस्टमर्स हैं अपने आप में। अच्छा के लिख दे, खुशबू के, चलिए ठीक है वो देख लेते हैं। अच्छा एन के और के कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पे हैं। बाकी जो प्रवचन था वो बेकार का, हम लोग टाइम वेस्ट किए, वो आप लोग को समझ से बाहर है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक एन के हैं और एक के हैं। ये क्या किए हैं, एनके ने के को सेल किया। अब सेल करते हैं तो अपने पास क्या दो कंडीशन बनता है। यदि इधर देखते हैं, सेल करते हैं तो क्या हो सकता है, एक तो आप कैश में सेल कर सकते हैं, सेकंड क्या बन सकता है कंडीशन, क्रेडिट में, यानी उधार बेच सकते हैं। क्या, उधार बेच सकते हैं। ये दो कंडीशन अपने पास बनता है। ठीक है, ये दो कंडीशन अपने पास बनता है। एक तो होता है कि आप तो कैश में कर लेंगे और एक क्रेडिट में कर लेंगे। तो कैश में करते हैं तो अपना कोई झमेला नहीं है, हम आपको सामान दिए, आप हमें मनी दीजिए, अपना अपना रास्ता देखिए, कहानी खत्म हो गई। अकाउंटिंग में इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कैश वाले मामले में। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे, देख लेते हैं इसके आगे। क्रेडिट वाले पॉइंट पे आएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिपेंड है वो अपना क्रेडिट वाले पॉइंट पे है। तो कैश पे बेचे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब आते हैं कि एनके ने के को सेल किया क्रेडिट पे। क्रेडिट पे यानी उधार पे बेचा है। क्या है, अब उधार पे बेचा है। ठीक है, दोनों की अच्छी खासी जान पहचान थी और इन्होंने वस्तु को सेल किया। क्या है, वस्तु किसी भी चीज को इन्होंने सेल किया। कितने में सेल किया, 10,000 रुपये की वस्तु इन्होंने इसे उधार में बेचा है। ठीक है, उधार में बेचे हैं। तब के जो है वो बोले कि हम 4 माह के बाद, क्या है, 4 माह के बाद पेमेंट करेंगे। क्या है, पेमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छे से सामान वान 10 रुपया के आराम से लेके गए और घर में पड़े रहे। ठीक है, क्योंकि 10,000 का हमने फुल्ली उधार में खरीद के रखा है। तो जब कोई भी के हैं ये वस्तु ले लिए तो इनका तो टेंशन दूर हो गया। जैसे ये एक फ्रिज आपके यहाँ से लेके आए हैं, मान लेते हैं अभी तो ठंडा का टाइम है तो हीटर लेके आए हैं। हीटर मान लेते हैं कि हीटर जो है वो कितना का, 10,000 रुपया का हीटर, एक बढ़िया वाला दम क्या कहते हैं, कूल और हॉट दोनों लेके आए हीटर वाले, मस्ती से दम 4 महीने क्या किए, ठंडा में दम चला के सोए हैं। बट अब 4 महीना के बाद ये तो सामान खरीद ले उधार में, तो इनको तो टेंशन फ्री हो गया, हमारे पास सामान है, हम तो ऐश मौज कर रहे हैं, हीटर का अच्छे से ताप रहे हैं। बट 4 मंथ के बाद ये बोले थे कि हम पेमेंट देंगे। अब 4 मंथ हो गया है, के जी दम मुस्कुराते हुए आराम से घर में पड़े हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके को दिमाग में आया कि भाई अब तो 4 मंथ हो गया है, 4 मंथ, 4 माह जो था वो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अब ये गए इन के से मांगने, इनके चले, क्या है, इनके चले के से मांगने। अब के यहाँ गए तो भाई इनके गए के यहाँ, इनके कहाँ गए, के यहाँ कि लाओ भाई मेरा रुपया दो, यानी अमाउंट हमें दो। के बोलते हैं कि कैसा पैसा भाई, पैसा कैसा होता है। ठीक है, तो अब तो भाई इनके की समस्या झटका लगा। ठीक है, प्यार प्यार ना रहा, यानी ये प्यार में तो दे दिए थे भाई, अब जान पहचान के बंदे हैं, ले जाइए कोई बात नहीं है, 4 महीना के बाद देंगे। बट यहाँ तो हो गया धोखा। 14 जनवरी धोखा होगा कितने के साथ वो देख लेंगे। वहीं यहाँ पे हो गया धोखा, हो गया, क्या हो गया, धोखा हो गया। अब ये कहते हैं कि पेमेंट कैसा। ठीक है, हमने तो आपसे कुछ लिया ही नहीं है, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपने किसी को सामान दे दिया भरोसे पे कि जाइए भाई हम 4 महीना के बाद देंगे, और वो आपको भरोसे के साथ आपने दिया, 4 महीने के बाद जब आप तगादा पे कर गए, मांगने गए, तो क्या कहे कि आपसे थोड़े ना हम कुछ लिए हैं, आपके पास पैसा थोड़े बाकी है। तो अब तो भाई धोखा हो गया, प्यार प्यार ना रहा। तो क्या हो जाएगा, अब इनके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लीगली तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, चुपचाप ये दिए हैं, चुपचाप ये लेके चले हैं। तो अब एक बार धोखा खाए, नेक्स्ट टाइम फिर के गए इनके के पास। ठीक है, एक बार धोखा खा गए तो यहाँ तक कुछ नहीं कर पाए, क्या है, कुछ नहीं कर पाए, तो आराम से अपना चले आए घर पे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से देख लेते हैं। इतना तक हो गया था कि
हम लोग उधार लिए, कुछ नहीं किए, चुपचाप विश्वास पे दे दिए, तो बिजनेस में विश्वास उश्वास नहीं चलता है, ठीक है। अपना भी बिजनेस में कुछ लोग को है कि पेमेंट बाद में करना था फरवरी में, वो अभी तक किन्हीं को कोई पता नहीं है, ठीक है, वो देख लेंगे। यहाँ पे अब आते हैं कि फिर से के आए इनके के पास और बोले भाई कुछ उधार सामान चाहिए। तो इनके तो एक बार के झटका खाए हुए थे, इस बार बोले कि 5,000 का सामान लेना है। तो इनके अच्छे आदमी ठहरे, तो वो क्या कि दे दिए इन्हें सामान। बट इस बार इन्होंने कहा कि एक लेटर लिखा, क्या है, एक पत्र लिखा, और मैंने इनके ने लिखा, दिखेगा इनके यहाँ क्या, एक पत्र लिखा कि हाँ भाई हम ये सामान आपको दे रहे हैं, और 3 मंथ के बाद, इस बार चेंज कर लेते हैं टॉपिक अपना, क्या कि 2 मंथ के बाद, 2 माह के बाद आप हमें पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर कौन कर लेगा, के यहाँ पे ये सिग्नेचर करके, क्या है, के जो है वो इस पे सिग्नेचर कर दिया। लिखने वाला कौन था, इनके। जो भी पेड नहीं किए हैं वो 14 फरवरी से पहले पेड चलिए कोई नहीं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनके ने क्या किया है कि अपना क्या किया कि 2 माह का एक लेटर लिखे, लिखने वाला कौन है, इनके है, एक लेटर लिखे और के से सिग्नेचर करवा लिया। चलो भाई एक अपना सिग्नेचर्स कर दो, उसके बाद हम आपको सामान देंगे। तो ये जो लेटर बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखने वाला और यहाँ पे पत्र को एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट हिंदी में स्वीकार न होगा जी, कैसे होगा, स्वीकृत, स्वीकृत, स्वीकृत करने वाले थे के। तो यहाँ पे देखेंगे जो लेटर लिखा उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं, ड्रॉवर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ड्रॉवर किसे कहते हैं और ड्राई किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब और जो चीजें समझने वाले, सर को ज्यादा जरूरत है, सतीश कुमार, सर को क्या चलिए छोड़िए, वो फालतू का कमेंट में आप लोग लगे हुए, यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो कहाँ फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आएगा, लास्ट में ये सब कमेंट कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लास्ट में वो नॉर्मल जो है हंसी मजाक वो हो जाएगा, बाकी सब लोग अच्छे स्टूडेंट है, कोई इशू नहीं है, वो सब पेमेंट कर देंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं और आप लोग हैं कि कौन कौन कमेंट करे, सतीश कुमार, संध्या कुमारी, आशुतोष मिश्रा, किसको करें सर आप, किसको करेंगे सर, चलिए रहने देते ना, मुस्कुरा के जान लेंगे क्या, मुस्कुरा के जान काहे लेंगे जी, चलिए वो कमेंट इग्नोर करते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं कि ड्रॉवर किसे कहते हैं, ड्रॉय किसे कहते हैं, यानी जो पत्र लिखता है वो अपना क्या होता है, ड्रॉवर होंगे, और जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉई, ठीक है। और ड्रॉयर होता है अपना क्या होता है, बिल रिसीवर, क्या कहते हैं, ये बिल को रिसीव करने वाले होंगे, और ये बिल रिसीवर जो अपना होता है वो क्या होगा, एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। आज हमको लगा कि बंद है क्लास, अच्छा वो हाँ वो नोटिस तो दिए थे ना, बट हमने समय से पहले अपने स्टूडियो में आ चुके थे, यानी सारा काम समाप्त हो गया था, तो वो आ गए तो क्लास ले लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी आपको क्लासेज बंद रहेंगे, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या नहीं समझ में आ रहा है जी, स्टार्ट से देख रहे हैं ना वो क्लासेज, हाँ एसेट्स है, शिल्पा कुमारी का सही कमेंट आया कि एसेट्स है। सीमा जी स्टार्ट से क्लासेज आप देख रहे हैं तो समझ में आएगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्या है, और ये हो गया बिल रिसीवर ड्रॉवर, और यहाँ पे होगा ये बिल पेबल हो जाएंगे, एक ही लेटर जो है वो अपना इनके लिए बिल पेबल हो गया, और इनके लिए क्या हो गया, बिल रिसीवर हो गया, ठीक है।
कितना स्टूडेंट पेमेंट, अरे यार पेमेंट पे आप छोड़िए ना जी, यहाँ पे पढ़िए, छोड़िए आप लोग टेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे पढ़िए, पेमेंट के लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो जो है वो अपना समझ जाएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक ही लेटर था, उस वह लेटर किसी के लिए बिल रिसीवर हो गया, वह लेटर क्या हो गया, बिल पेबल हो गया। नहीं संडे वाला रात में नहीं होगा, दिन में होगा, क्योंकि दिन भर छुट्टी रहेगा ना, वो लास्ट में कमेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे बिल रिसीवर जो है वो अपना एसेट्स होता है, और बिल पेबल क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, फिर से बताइएगा। हाँ कमेंट बंद, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि बिल जो पेबल है वो क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है, एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा। और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, बिल पेबल की बात करें तो वो ड्रॉई ना होगा, ड्रॉई के यहाँ जो है, जो बिल पेबल है इनको पे करना, ड्रॉई को यहीं से पे करना, ये लेटर जो इनके पास है वो बिल पेबल्स हो गया इनके लिए। और ये अपना पे, बिल पेबल में पे ऐसे भी समझ में आ रहा है, तो लायबिलिटी है। क्या है, ये अपना लायबिलिटी है। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो उधर मजाक वाली पॉइंट को छोड़ेंगे, और इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, डर डराई जब आता है ना तो वो तो रेगन जनाते हैं, और अभी तो आपको अच्छे से मुस्कुरा रहा है। चलिए यहाँ पे आएंगे, फिर जब क्वेश्चन सेशन होगा तो सर समझ में नहीं आता है। देखिए जो थ्योरी पार्ट होती है उससे भी थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको वहां पे दिमाग लगाना है। फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की क्लास ऐसे भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे जैसे आगे चलते जाता है तो कम इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बिल एक्सचेंज को हम लोग इसलिए इंट्रोड्यूस किए कि जो उधार जब हम लोग सेल करते हैं तो उसमें धोखाधड़ी हो जाता है। ठीक है, कि हमसे पेमेंट नहीं लिए, नहीं देंगे, ये वो। ठीक है, ये लीगली के लिए क्या करना है, एक सेकेंड, कैमरा को क्या करते हैं हम लोग चार्ज में लगा देते हैं। आपको वो बैटरी लो दिखा रहा है, तो फिर बंद हो जाएगा तो हम ही गायब हो जाएंगे। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, जस्ट ए सेकेंड, हम उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं, व्हील ऑफ एक्सचेंज फिर से क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग का क्लास यानी फर्स्ट क्लास, ऐसे भी हम लोग को स्टार्टिंग में, मेरा पास कॉमर्स नेट का बुक है, अरिहंत का था। चलिए कॉमर्स का बुक है, नेट का है तो नेट का रहने दीजिए ना जी, बोले ना आप लोग को कि लास्ट में कमेंट कीजिएगा, काहे नहीं सुनते हैं। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, फिर कहिएगा समझ में नहीं आता है। जब टाइम आपको देते हैं कि कुछ पूछना तो उसमें पूछ लीजिएगा। आएंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले फिर से देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग इसलिए इजाद किया गया है कि जो धोखाधड़ी यानी उधार जब हम लोग माल बेचते हैं तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज को निर्माण किया था। यानी एक पत्र था, उस पे क्या हम लिख के देते थे, यानी जो बेचने वाला था, बेचने वाला अपना था, बेचने वाला क्या है, बेचने वाला, वो अपना लिख के देता था कि हाँ इनके कुमार को हम इस वस्तु को दे रहे हैं, और ये 2 माह माह में हमें या 3 माह में पे कर लेंगे। जनरली ऐसे 3 माह या 30 दिन का ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनते हैं। ठीक है, पे कर देंगे, क्या है, पे कर देंगे। और ये जो लेने वाला होता है यानी जो खरीदने वाला होते हैं, खरीदने वाले उधार जो खरीदने वाले, तो वो अपना सिग्नेचर इस पे कर देते हैं। तो यही अपना बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, और अब जो इससे जो टर्म अपना बना वो हम लोग देखते हैं। एक अपने पास क्या आते हैं, फिर से क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, फिर से अपना क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो फिर से रिपीट हो जाएगा, नहीं इसी पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, एक जो बेचने वाले थे वो अपना क्या थे, इनके एक आदमी थे या बंदा थे या पर्सन थे या सेलर थे, उन्होंने के को दिया 5,000 की वस्तु सेल किया था, किस पे, उधार पे उन्होंने बेचा। ठीक है, यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक इनके हैं दम मुस्कुराते हुए अच्छे से दम धनी आदमी है, वो उधार अच्छे से मजे से देते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। ठीक है, वो अपना इंक्लूड रखते हैं उसी में, जैसे 5,000 की वस्तु दिए हैं, तो अब के ने उस वस्तु को लिया,
तो इनके ने क्या किया कि एक पेज निकाला, एक पत्र निकाला, उस पे अपना लिख दिया कि हम आपको इस वस्तु को दे रहे हैं और इसका पेमेंट आप 2 माह के बाद कर देंगे। ठीक है, तो ये लिखने वाले हो गए इनके, लिखने वाले हो गए इनके, और जो सिग्नेचर्स करते हैं वो हो गए के, यानी जो खरीदने वाले थे वो अपना इस पे सिग्नेचर करते हैं। तो दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गए। बेचने वाला क्या करेगा, जो सेलर्स होंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते हैं, और जो अपना परचेजर्स होंगे या क्रेडिटर्स कहेंगे वो इसको क्या करते हैं, सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक ठीक था। तो वहीं यहाँ पे हमने लिखा है कि लिखने वाले को, यानी जो ये पत्र को लिखा, क्या है, जो एक पेज पे आपको लिख के दिया उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। क्या, ड्रॉवर अपना इसको कहते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपना बनता है कि जो इस पत्र को सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया था, क्या है, केके ने इसे एक्सेप्ट किया, केके ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया, इसे हम लोग ड्रॉई कहते हैं। अब यहां तक क्लियर है? किन्हीं को ड्रॉवर और ड्रॉई में कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है ड्रॉवर और ड्रॉई में तो वो अपना पूछ लेंगे, जल्दी से कमेंट करके पूछिएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है ड्रॉवर और ड्रॉई में? चलिए नहीं है, समझ गए। तो सीमा जी का कमेंट था कि समझ में नहीं आया, तो वो देख लेंगे यहाँ पे। ड्रॉवर किसे कहते हैं, जो एक पत्र को अपना लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्रॉवर हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ड्राई की बात करते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक पत्र था, एक पेज पे जो डिटेल लिखा गया था उसे क्या कहते हैं, सिग्नेचर करके अपना एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हम आपको देंगे, तो वो ड्राई कहलाते हैं। ठीक है, ड्राई कहलाएंगे। और इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज अपना एक पत्र था, BOE यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक पत्र है, यानी पत्र पे लिखा तो इसे पत्र कहते हैं। आगे इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। आहरण क्या लिखे हैं जी, कलावती कुमारी आहरण। चलिए वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो ये पत्र लिखे, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो पत्र लिखा, जो लिखने वाले के लिए यह जो पत्र था वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा। क्या है, बिल रिसीवेबल हो जाएगा। और जो ये पत्र को स्वीकार किए थे, यानी एक्सेप्ट किए थे, यानी ड्राई के लिए यही पत्र क्या हो जाता है, बिल पेबल हो जाता है। यानी एक ही बंदे के लिए, यानी दोनों एक तरफ क्या हो गए, डेटर्स हो जाता है, एक तरफ अपना क्रेडिटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर के बिल पेबल, डेटर के अपना बिल रिसीवेबल हो जाता है, क्योंकि ये पत्र पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और इसी पत्र को ये पे करेंगे। अकाउंटिंग में अपना डुअल कंसेप्ट है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आहरण क्या था कलावती जी? चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ लेंगे। यानी ड्रॉवर, ड्राई, बिल पेबल और बिल रिसीवर में कोई किन्हीं को दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आगे चल के भी समस्याएं मैंने हमेशा बना हुआ रहता है, बट आपको आप समझ में आ जाएगा कि जो पत्र को, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते हैं उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। और ER लगा रहता है तो ऐसे भी ऑनर्स को ही हम लोग देखते हैं, जैसे हायर परचेज में देखा था, रॉयल्टी में भी देखा था, तो वहां पे भी देखे थे। चलिए सुमन कुमार जी, ठीक है, सीमा कुमार जी का कमेंट था। अब बताइएगा, जो पॉइंट आपको समझना था वो ये ड्रॉवर और ड्राई किसे कहते हैं वो, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है किनके लिए ये बिल रिसीवर होता है, किनके लिए बिल पेबल होता है वो। और आपको पता है कि बिल रिसीवर जो अपना होगा, यानी रिसीव करेंगे, किसी भी बिल को रिसीव करेंगे तो वो अपना एसेट्स होता है, और बिल पेबल को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। एक तो हो जाएगा कि क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। एक चीजें आपको और ध्यान में रखना है, डिटेल तो हम लोग आपको PDF में है और उसको चर्चा भी करेंगे, बट इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हमने जो बेसिक 2 टर्म 3 टर्म को यहाँ पे समझा, उसके बाद एक ड्यू डेट आता है। सर ये सब जो पढ़ाते हैं इसका नोट्स देंगे, नोट्स, चलिए इसका मैंने जो सॉरी, सब नोट्स है ना वो। और यदि आप कहेंगे कि अब इसका भी फोटो खींच के दीजिएगा तो सेव करके जो अपना बोर्ड है वो सेव करके आपको सेंड करेंगे। ठीक है,
तो ऐसा नॉर्मल चीज पेन कलम आप लोग रखा कीजिए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो अपना पेन कलम रखिए। फिर आपको पीडीएफ निकालना है तो वहां से भी निकाल के उस पर भी नोट कर सकते हैं। सिर्फ प्रवचन सुनिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम से 15 दिन तो नहीं, 1 सप्ताह पहले जितना भी आपने पढ़ रखा उसको रिवीजन करके जाना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो वो नोट आपको भी करना है ना, ये थोड़े ना आपको ज्यादा लिखा हुआ था, आप तो एक पिक्चर्स बना के इसे नोट कर ही लेते थे, लिखने वाला को ड्रॉवर और जो इसे करता है उसे हम लोग ड्राई बिल पेपर इस तरह से अपना बना लेते। बाकी आगे आपको है पीडीएफ है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं एक और जो टर्म्स है, वो आपको ड्यू डेट आपने सुना होगा कि ड्यू डेट, और इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। रिवीजन के लिए चाहे तो आप लिखिएगा ना जी, रिवीजन के लिए आपको नोट्स पीडीएफ है, ये अपने एप्लीकेशंस को ओपन किया होगा तो आज स्टडी मटेरियल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज का आपका है। देखिए, जहां तक आज हमने आपको पढ़ाया वहां तक को आपको देखना, और आगे भी है बट उसमें कुछ चेंजेस होके न्यू जो पीडीएफ है वो नेक्स्ट क्लासेज में भी अपलोड होती है, ये आपने देखा होगा। तो नोटिस करके रखना है कि कौन सा कितना तक आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ है वो पहले से भी बना हुआ है और उसमें कुछ ऐड ऑन सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो वो आपको सब दे देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो जिनको भी पीडीएफ है वो आपको स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है उस पे आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आएंगे, आगे समझेंगे, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग ड्यू डेट देखते हैं। ड्यू डेट यानी देय का अवधि जो था वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा ठीक है ना, न्यू स्टूडेंट है कोई इशू नहीं है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ऐसे जनरली भी बताते रहते हैं और पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको तो आसानी से बताया, थोड़े ना आपको डांटे हैं। ठीक है, बाकी लास्ट में सब पूछा कर लेंगे, यदि कोई दिक्कत है तो वो अपना लास्ट में कर लेंगे, या आपको जिस समय हमने बोला था कि हाँ कोई कमेंट है तो वो उस समय पूछ लीजिएगा क्वेश्चन होने के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि ड्यू डेट को देख लेते हैं। ड्यू डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जो था कि हमने क्या बनाया, एक पत्र बनाया था यानी BOE यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिए। तो जनरली हमने 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ जो भी अपनी इच्छा से वो उनको देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ या 90 दिन का बनता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 मंथ तक को हम लोग देते हैं। तो अब इसमें आता है ड्यू डेट, यदि ड्यू डेट आपको पूछेगा तो जो भी आपने अवधि दिया उसको ऑफर दिया था कि 2 मंथ में आपको पेमेंट करना, तो 2 मंथ के बाद 3 दिन उसको और ग्रेस दे देते हैं। क्या, 3 डे ग्रेस, ग्रेस डे हम लोग देते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेस डेज देते हैं, यानी 3 दिन की और उसको राह देते हैं कि चलो 3 दिन बाद पेमेंट कर लेना। तो ये हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहले क्या था कि 3 दिन का ग्रेस डेट को हम लोग देखेंगे और आगे अब हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ड्यू डेट को समझते हैं, ड्यू डेट से क्वेश्चंस आती है। तो सबसे पहले हमने एक क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे। अब मान लेते हैं कि लिखते हैं 1 जनवरी को, क्या है 1 जनवरी 2022 चल रहा है ना, हाँ 2022, 2000 तो अब 23 आ गया, तो मार्च फरवरी 2 मंथ का आगे पीछे होगा तो वो रहने देते हैं। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो 2022 लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा लिख लें। चलिए, यहाँ पे देखेंगे एक हमने क्या किया, एक बिल लिखा, इसमें डेट जो लिखने का डेट था वो अपना 1 जनवरी 2022 है। ठीक है, और यह जो बिल हमने लिखा 1 जनवरी को, इसमें हमने कहा कि आप 3 माह के बाद, 3 माह के बाद पेमेंट कर दीजिए, यानी 3 माह के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, ये आपको बताया गया। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये बोला गया। तो हम लोग को पता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं तो ड्यू डेट अपना आता है, ये तो अपना पेमेंट का डेट था कि 3 माह के बाद कर लेना। तो बताएंगे कि 1 जनवरी के बाद 3 माह कब आएगा, यानी कौन सा तीसरा माह होगा वो आपको बताना है। ठीक है, माह, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बात और ध्यान रखिएगा, माह और दिन दोनों अलग अलग तरीके से होंगे, वो भी ध्यान में रखना, वो भी आगे चर्चा करेंगे। 4 अप्रैल, अब बताइए, हमने आपको 3 माह तक का पूछा था, हाँ ये नहीं पूछा था कि ड्यू डेट बताइए। ठीक है सर, एक बार सिलेबस की चर्चा,
आराम से पढ़िए आप लोग। सिलेबस को क्या करना है, 11 को पढ़ना, अब बीकॉम को पढ़ना है, ठीक है। 11 12 अब बीकॉम को पढ़ना है, पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। 11 और 12 को पढ़ना और बीकॉम को पढ़ना है। अच्छा, एक अप्रैल, 3 माह देख लेंगे। यहाँ से 1 माह से हो गया 1 फरवरी और 1 मार्च, ये यानी 1 महीना पूरा हो जाएगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी, और ये अपना हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी कब हो गया, मार्च आपको आ गया। कब आ गया, मार्च आपको आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया अपना कि पेमेंट का डेट था ऐसे 1 मार्च को था, 3 माह के बाद बोला था, तो इसमें ध्यान देना है कि डेट सर अप्रैल जनवरी फरवरी, अच्छा 1 जनवरी से, अच्छा 1 2, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ अप्रैल होगा। अच्छा ये तो एक दिन बाद ही हो जाता ना एक, हाँ ठीक है सोनाली प्रिया जी, मार्च हो सर, अच्छा वो, हाँ ठीक है। देख लीजिए यहाँ से, देखिए 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 माह हुआ, ठीक है, 1 माह हुआ। फिर से इसको कर लेते हैं, 3 माह बोला था ना, तो जनवरी 1 महीना पूरा, फरवरी देखिए जनवरी 1 महीना पूरा, फरवरी 1 महीना पूरा, तो 1 महीना ये हो गया अपना इस 1 तारीख से पहले 31 तक, और यहाँ से ये दूसरा महीना, और 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक अपना आ जाएगा तीसरा महीना, ठीक था। फुल तैयारी आप ही कर, नहीं वो अकाउंट की क्लास सिर्फ यहाँ पे चलेगी। 3 माह अप्रैल होगा, हाँ ठीक है, वो ध्यान नहीं था। यानी ये यहाँ से ले गए तो महीना हमको लिखना था, तो यहाँ से 31 जनवरी 1 माह हो गया, और 1 फरवरी से या 28 फरवरी इसको लेके चलेंगे, और यहाँ पे चलेंगे अपना, तो 1 फरवरी आपको 1 मार्च आ जाता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे जनवरी फरवरी और मार्च, यानी 1 अप्रैल अपना क्या गया, 3 माह हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे 1 माह 2 माह 3 माह, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 माह हो गया, और 1 फरवरी से 1 मार्च 2 माह हो गया, और तीसरा माह हो गया आपको 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो कितना हो गया, 1 अप्रैल आ गया। अब ड्यू डेट आपको पता करने के लिए हमने आपको बता रखा कि 3 दिन क्या होता है एक्स्ट्रा हम लोग करते हैं, 3 दिन इसमें जोड़ देंगे, यानी 1 तारीख तक तो था कैसे पेमेंट करना, बट 3 दिन का हमने उसे छूट दिया, तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, 3 दिन के लिए हमने छूट दे दिया, तो ड्यू डेट अपना आ जाएगा 4 अप्रैल, क्या होता है 4 अप्रैल हो जाएगा। तो ड्यू डेट आपको समझ में, माह वाली पॉइंट को हम लोग चल रहे थे, तो सिंपली अपना 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 माह, 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 माह हो गया, और 1 फरवरी से 1 मार्च ये दूसरा माह हो जाएगा, और 1 मार्च से 1 अप्रैल जो है वो अपना तीसरा मार्च हो जाएगा। आपको इसमें कुछ डेट बेट आगे पीछे नहीं करना है कि 30 जनवरी होगा या जो होगा, यानी 1 जनवरी का माह था तो अगला महीना माह कहेगा तो अगला 1 तारीख को अपना ये डेट होगा, ठीक है। 1 माह, ये सर बीएसटी और वो कोई नहीं, सिर्फ अकाउंट की क्लासेज है यहाँ पे, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ फोकस करिए ना, जो टॉपिक है वो आप लोग छोड़ के उधर जा रहे हैं, इससे 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि आपको दिया रहेगा कि 1 माह 1 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, 3 माह का, 3 माह के बाद उनको पेमेंट करने के लिए कहा गया है, और उसमें हम लोगों को पूछ दिया कि ड्यू डेट क्या होगा, तो ऐसे तो जनरली जो स्टूडेंट यदि रिविजन करके नहीं गए या ध्यान दे के भी नहीं गए टॉपिक को, तो वो अपना कर देंगे 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल उनका आ जाएगा, यानी 1 अप्रैल आ जाएगा। बट ड्यू डेट में हम लोग को क्या करना है, 3 दिन और जोड़ देना, 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा 4 अप्रैल, ड्यू डेट 4 अप्रैल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब एक और क्वेश्चंस देख लेंगे, और समझने के लिए देख लेंगे, किन्हीं को इसमें दिक्कत है वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्या करेंगे इसे हम लोग रफ करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछेंगे, नहीं ठीक है, सभी को क्लियर है, क्योंकि रफ करेंगे तो फिर आगे वाली पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो ड्यू डेट निकालने के लिए समझ गए, माह वाली अपना डेट रहेगा, तो 1 जनवरी से या 16 जनवरी से, तो 16 से 16 आएंगे, ठीक है। आगे वो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, सुनीता विश्वकर्मा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसको कर लेंगे हम लोग रफ।
क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पेजेस जो अपना क्लास के लोगो वाला है नहीं, इसीलिए इसी से काम चला है। ऐसे आ जाएगा, कहिएगा तो पीछे वाली पॉइंट ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आते हैं एक और एग्जांपल देखेंगे कि हम लोगों ने एक जो फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए। क्वेश्चन तो आएंगे, ये नहीं कि एक समझा दिए तो उसी कंडीशन से आ जाएंगे, कुछ और जो पॉइंटेज जो बनते हैं। मान लेते हैं कि एक लेटर हमने लिखा, कब लिखा, 15/6/2020 को लिख दिया, या 2022 को, जो भी ले लें, 2022 को हम लोगों ने एक क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक और पत्र हमने लिखा। डेट आपको विजुअल्स होंगे या और बड़ा साइज में लिखे। और इसमें बताया गया कि 2 माह के बाद पेमेंट करना, क्या है, 2 मंथ बाद पेमेंट करना है। चलिए ठीक है, 2 माह बाद पेमेंट करना है। तो अब आप लोग बताइएगा कि ड्यू डेट क्या होगा। ड्यू डेट अपना क्या होगा वो आपको बताना है। 2 माह की बात की जा रही थी, 2 माह बाद पेमेंट करना, तो ड्यू डेट निकालना आपको, ड्यू डेट क्या होगा। चलिए कमेंट आ गया, सोनाली सलोनी प्रिया 18, एक नंदन कुमार का सितंबर आ गया है। और यहाँ पे देखिएगा, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बाकी देख लेंगे किनको कितना समझ में आएगा। देखिए कमेंट सभी स्टूडेंट को कमेंट करना चाहिए। जब पूछते हैं नॉर्मली, जब आपको टाइम दे रहे हैं कि हाँ कमेंट करके बताइए, तो वो आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगस्त नहीं, डेट बताना था। यहाँ पे हम लोग आते हैं 15, छठा महीना था यानी जून था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, क्या था, यानी जून था, 15 जून था, क्या था, 15 जून है 2022। अब यहाँ पे पूछा गया था कि 2 माह के बाद 15 जून से जुलाई, 15 जुलाई 2022, 1 माह हो गया अपना। फिर 15 जुलाई से हो जाएगा 15 अगस्त 2022, ये अपना 2 माह हो गया। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 3 दिन और जोड़ देना है। ड्यू डेट होगा तो 3 दिन और जोड़ देंगे। चलिए पंकज जी का 19 तारीख आ गया है, और यही तो देखना था ना किनका किनका आया है। सभी को बाकी 18 आया है, 18 आया है, ठीक है, सभी को बाकी 18 आ गया है। पंकज जी का थोड़ा सा 19 आया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सीमा कुमारी 18, अच्छा 19, यहाँ पे देख लेंगे। 15 अगस्त आया, तो उसके बाद 3 दिन ड्यू डेट हमने पूछा था, तो 3 दिन बाद को हमें पता बताना होगा। तो 15 के बाद 16, 17 और 18, यानी जो ड्यू डेट का जो है वो अगस्त वाला मंथ में ही चला, तो ये 18 अगस्त हो जाएगा। तो कौन सा डेट होगा, 18 अगस्त हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद होगा। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई किन्हीं को दिक्कत है तो वो कमेंट कर लीजिएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो फिर से पूछ लेंगे। तो कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं, आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे अब हम लोग चलते हैं कि ड्यू डेट माह वाला निकालने के लिए आसानी से समझ गए, लिख लेंगे 15 अगस्त से है या जो भी डेट है, तो नेक्स्ट यानी 1 तारीख है तो नेक्स्ट अगले मंथ का भी 1 तारीख को 1 मंथ होगा, ये ध्यान में रख रहे हैं, नहीं तो 30 तारीख नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, माह वाला कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। आपने 11 में पढ़े होंगे या 12 में भी, या कभी भी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आपको हॉलीडे आती है, क्या है, हॉलीडे यानी पब्लिक हॉलीडे रहती है, तो उस समय क्या किया जाता है, अपना एक दिन पहले ले लिया जाता था। इज द ड्राइव विल ऑन 12 अगस्त एंड ड्यू डेट, जिस इतना बड़का को लिखे तो क्या होगा सर। अच्छा, बिल ऑन 12 अगस्त देन ड्यू डेट, अच्छा वो बता रहे हैं ना वो पेशेंस रखिए, वैसे ही पे आ रहा है। वैवी कुमारी देखिए, ये वैसे ही पा रहे हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वही है। देखिए वही जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिटेल में, जो आपको माने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। बाकी तो डिटेल ऐसे नॉर्मली सब चीज पढ़ते हैं, बट जो आने वाला पॉइंट है उस पर ज्यादा टाइम देते हैं और ज्यादा ध्यान भी आकर्षित आपको करते हैं। 27 फरवरी में, इधर आइए, वो फरवरी में क्या है सर, वो सर स्टेट क्वेश्चंस कैसे तैयारी होगा वो,
सर स्टेट क्वेश्चन कैसे तैयार होगा? एमसीक्यू सेशंस देखे ना, उसी तरह से आएगा यूट्यूब पे जो आपने देखा है इनके जी, वही रहेगा। आइए इधर आते हैं। आपने सुना होगा कि यदि कोई हॉलीडे की बात आ जाए, आपको क्या है हॉलीडे आ जाता है, तो हॉलीडे आने पे यानी पब्लिक हॉलीडे की बात है कि जब पब्लिक हॉलीडे आएगा तो ड्यू डेट यदि हॉलीडे पे पड़ेगा, क्या है ड्यू डेट हॉलीडे के दिन पड़ता है। मान लेते हैं हॉलीडे आपने सुना होगा 15 अगस्त, यदि 15 अगस्त को पड़ता है तो क्या करते थे हम लोग, एक दिन पीछे करते हैं। पब्लिक हॉलीडे आपको पहले से पब्लिक हॉलीडे पड़ता है तो ड्यू डेट आपको 15 तारीख को जोड़ के निकालते हैं। ये यहाँ तो नहीं पड़ा है बट देख लेंगे, यहाँ पे ऐसे 15 पड़ा था तो क्या करते थे 14 को लेते थे। बट ध्यान देना है कि जो एक दिन पहले जो हम लोग को क्या है ड्यू डेट पड़ेगा 15 तारीख को या पब्लिक हॉलीडे को, एक दिन पहले लेते हैं। तो क्या 15 अगस्त यहाँ पे पड़ा था तो वो अपना ड्यू डेट था, नहीं था उससे, यानी काउंटिंग में कोई भी हॉलीडे आएगा तो आपको क्या करना है, एक दिन पीछे नहीं लेना है। ठीक है, ड्यू डेट यदि कोई हॉलीडे पे आएगा पब्लिक हॉलीडे पे तो एक दिन पहले पेमेंट करते हैं। जैसे हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे कौन कौन सा, एक अपना 26 जनवरी है और एक अपना क्या है 2 अक्टूबर है और एक अपना ऐसे मान के चलेंगे तो संडे भी अपना पब्लिक हॉलीडे में आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पब्लिक हॉलीडे तो शनिचर को पेमेंट ले लेंगे। तो ये वाली क्वेश्चंस में कुछ था नहीं पब्लिक हॉलीडे को, बट ध्यान रखना ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमने आपको बता रखा है कि ड्यू डेट यदि पब्लिक हॉलीडे पे होती है तो एक दिन पहले हम लोग ड्यू डेट लेते हैं। जैसे ड्यू डेट पड़ जाता है आपको 15 तारीख को, बट यहाँ पे तो ड्यू डेट नहीं पड़ा, ये तो बीच में काउंटिंग में अपना आया था बिल वाले में, तो इसमें कुछ कम नहीं होगा। ठीक है, ये अपना ठीक है। 25 जनवरी, हाँ 25 जनवरी, 25 जनवरी 26 जनवरी ना होता है जी, 25 जनवरी की कौन पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी होता ना, कि हम ही कंफ्यूज है पंकज कुमार जी। चलिए आ जाते हैं यहाँ हम लोग, चलिए इसको रन देते हैं। फिर इसी पे क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं बोर्ड को ही, तो और अच्छे से आपको आएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट हमने अभी देखा, फिर आपका नेक्स्ट कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या करेंगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, किन्हीं को 2 3 पहले सर इसी क्वेश्चन करवा दीजिए। अब वो करवाते हैं ना, वो अभी समझा रहे थे हॉलीडे पे करवा रहे हैं। जैसे हाँ वो ठीक है, पंकज जी का वो कमेंट था कि ड्यू डेट 26 को पड़ता है तो वो 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देख वो करवाएंगे, वो चीजें हैं वो आपको मुझे बताना था ना ड्यू डेट वाली। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं आप लोग कि एक अनदर बिल बना, क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा और आपको ड्यू डेट निकालना रहेगा। यहाँ पे देख लेंगे कि 12/6/2022 को क्या हुआ, एक बिल बना यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया और इसमें बोल दिया गया कि 2 मंथ बाद आपको पेमेंट करना है। 2 मंथ के बाद क्या करना था, पेमेंट करना था, पे करना था। तो अब बताइएगा कि ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट आपको क्या होगा वो अब आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा कि 12 जून को अपना था, यानी 12/6/2022, यानी जून आता है 6वां महीना का मतलब हुआ, तो क्या होगा वो आपको बताना है। 2 मंथ की बात था तो 12/6 से लेके ये आ जाएगा 12/7 और 12/8। 8 बोले तो इसको कहते हैं अगस्त, इसको अपना सितंबर, ये अक्टूबर, सॉरी जून जुलाई है, ऊपर रुके चल गए, जून जुलाई है। 14 अगस्त, चलिए 14 अगस्त आ गया। सभी लोग अच्छे से कमेंट आ गया। देखिए इसमें किन्हीं को यदि पीछे हमने समझा दिया और यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए तो अच्छे से सभी का कमेंट है, किन्हीं का रॉन्ग आंसर नहीं आया है। चलिए 14/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आया था कि 12 को आया था अपना पेमेंट का डेट, बट 3 दिन को हम लोग क्या कहते हैं ग्रेस डेट देते हैं, यानी 12 को आया था तो 13, 14 और 15 अगस्त। पेमेंट लेना किस दिन था,
15 अगस्त को हम लोग को पेमेंट लेना था, तो हमने पाया कि 15 अगस्त अपना पब्लिक हॉलीडे है। क्या है? पब्लिक हॉलीडे है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अपना बोला गया है कि जब पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो पेमेंट एक दिन पहले ले लिया जाएगा, यानी 14 अगस्त। ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 14। ड्यू डेट हो जाएगा 14 अगस्त। क्या है? 14 अगस्त को ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बीएटी बीएस अकाउंट तीनों से क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। कॉमन क्वेश्चन, हाँ कॉमन क्वेश्चन होंगे। इनके जी की बहुत समस्या है भाई। जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ रहे हैं, या तो उनको फिर आता है, बाकी फिर हम ही इग्नोर करने लगेंगे। आपको बोले हम कि लास्ट में क्वेश्चंस कीजिएगा। देखिए टॉपिक पे क्वेश्चंस किन्हीं को कुछ नहीं हम बोल रहे हैं। जैसे खुशबू कुमारी जी कहा, आप पिछला बार भी ओके बोले थे, फिर आपका कमेंट है वो लास्ट में आपको टाइम देंगे ना, वो 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको कमेंट करना है बतियाना है वो कर लीजिएगा, बट हम लोग फोकस करेंगे अपने टॉपिक पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर इग्नोर करेंगे तो फिर कहिएगा कि इग्नोर करते हैं। तो ड्यू डेट यहाँ तक अपना समझ में आ गया। तो पब्लिक हॉलीडे जो था वो आपको पता था कि 26 जनवरी को डेट आ जाएगा। तो ड्यू डेट यदि 26 को आता है तो एक दिन पहले ले लेते हैं, 2 दिन पब्लिक हॉलीडे रहा। अच्छा, तो 2 दिन पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है। और इनका कहना है कि 14 को पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया जाता है। मोदी सरकार ने कल अब रात को आए हैं, और वो यही क्वेश्चन आपका सेम है। और वो क्या कर दिया, 15 अगस्त को तो अपना हॉलीडे है ही, लेकिन मोदी जी आए हैं कि 14 अगस्त को भी हम लोग हॉलीडे मानेंगे। तो अब 13 को ले तो लीजिए। आपको पता है ना कि हॉलीडे रहेगा तो एक दिन पीछे लेना है, तो जितना पीछे जाएगा हम लोग पीछे से ले देंगे। ऐसे होता नहीं है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, हॉलीडे तो पीछे लेना है ना, आगे थोड़े लेना है। इमरजेंसी का केस होता है कि यदि आपको कोई इमरजेंसी, अभी तो पब्लिक हॉलीडे को हमने समझा कि आपको पहले से निश्चित है कि पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये अपना पब्लिक हॉलीडे है। इसके बाद कोई ऐसा भी कंडीशंस बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि इमरजेंसी हॉलीडे आ गया। क्या? इमरजेंसी, देश अपना बंद हो गया, किसी नेता का मृत्यु हो गया तो वो इमरजेंसी। इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, यानी आकस्मिक कहेंगे ना, आकस्मिक, या अचानक से कोई क्या है, छुट्टी हो गया। अचानक से कोई छुट्टी हो गया, ठीक है। अब अचानक से छुट्टी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कंटिन्यू 3 दिन होली रहेगा तो चलिए संजय सिंह जी, पूरे दिन हॉलीडे रहेगा तो पेमेंट पेमेंट नहीं लेना है, चलिए। वैसे नहीं रहता ना क्वेश्चन, वैसे थोड़े बनेगा जो आप पूछ रहे हैं आप लोग कि 2 दिन 3 दिन रहेगा तो पहले ले लेंगे। आप कहिएगा कि भाई 4 दिन आओ, पहले तक हॉलीडे था, तो वो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फिर लागू होंगे ना। ठीक है, नियम जो कहता है कि हम लोग को पहले लेना तो पहले लेना है। पूछने के लिए तो आप पूछ दीजिए ना भाई कि 3 मंथ का बिल था, 3 मंथ पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, तो 3 मंथ के बाद पेमेंट ही नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, आप लोग बच्चे टाइप का क्वेश्चन फिर से करने लगे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आएंगे। अभी हम लोग इमरजेंसी छुट्टी में है, पब्लिक हॉलीडे को साइड में रखिए। पब्लिक हॉलीडे को हम लोगों ने कर लिया कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका कोई ऐसा डेट आ जाता है कि 26 जनवरी होता है तो वो एक दिन पहले ले लेंगे। और 15 अगस्त है, यानी आपको पता है कि पब्लिक हॉलीडे, तो उससे एक दिन पहले अपना ड्यू डेट को आंसर करना है। ये ध्यान में रखना है। उम्मीद है कितना बोलने के बाद आपको याद हो गया होगा, बार बार इसे प्रैक्टिस में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं इमरजेंसी हॉलीडे पे। मान लेते हैं कि कोरोना लग गया था। अब बताइए, कोरोना लग गया था तो क्या? अब ऐसे इमरजेंसी हॉलीडे के पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल पे आएंगे। आ जाते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि यदि आपका ड्यू डेट निकालना है, क्या है, ड्यू डेट निकालेंगे। ड्यू डेट हम लोग क्या करते हैं, निकालेंगे। तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि यदि कोई आकस्मिक या इमरजेंसी हॉलीडे आता है तो ड्यू डेट में एक दिन और, यानी आगे वाले को दिन के लेंगे। जब इमरजेंसी डेट आप हॉलीडे छुट्टी हो जाएगा उसके बाद आपको लेना है, यानी एक दिन बाद,
जो क्वेश्चंस आएंगे एक दिन बाद ही आएंगे। ऐसा नहीं कि कोरोना वाली बात करेंगे सर 2 महीना 3 महीना तो अपना बंद ही था, ठीक है। तो वो कुछ है नहीं, वैसा नहीं होता। जो कंडीशन जो नियम है वो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी वाली केस में क्या होता है कि एक दिन बाद हम लोग लेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, एक दिन बाद हम लोग पेमेंट लेते हैं। और पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले, क्योंकि हमें पहले से ही पता है भाई कि 15 अगस्त आने वाला, हम लोग 14 की ही ले लेंगे, ठीक है। इसलिए वो अपना सिक्योर रहता है, इसलिए एक दिन पहले बताया जाता है। पर क्या क्या पता हमने आज आपको बिल बनाया और 16 तारीख को आपसे हमें पेमेंट लेना है, बट पब्लिक का ये इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, पब्लिक हॉलीडे इमरजेंसी हॉलीडे आ गया। तो क्या करना है, अब थोड़े ना दौड़ के चल जाएंगे कि 15 को दे दीजिए। जैसे आज 15 तारीख हो गया, 16 को आपको ड्यू डेट बंद रहा था, इमरजेंसी इस दिन हॉलीडे हो गया, तो 15 को शाम में आप थोड़े पहुंच जाएगा किसी के पास की पेमेंट पेमेंट देने के लिए उनको व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे जानकारी होगा वो तो देने वाली सोच रहे थे कि हमें 16 को देना है, बट इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो आप पहले जाके पहुंचेगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो नियम बना था कि वो एक दिन बाद ले लेना, यानी आगे वाली डेट में अपना ले लेना है हॉलीडे समाप्त होने पे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक दिन बाद अपना ले लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं इमरजेंसी हॉलीडे पे। उम्मीद है कि क्लियर होंगे। चलिए आते हैं, एक अपना एग्जाम्पल लेंगे कि 1 जनवरी 2022 को एक क्या लिखा गया, बीओई लिखा गया, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज अपना लिखा गया इसमें 1 जनवरी 2022 को। और ये 1 माह का लिखा गया था, क्या है, 1 माह का लिखा गया था। और 4 मार्च जो है वो आपको दिया हो रहेगा कि इमरजेंसी हॉलीडे है, क्या है, हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे यानी तत्काल छुट्टी घोषित किया गया। तो आपका ड्यू डेट आपको बताना है, 1 माह का, 1 मंथ का जो था वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, तो किस दिन अपना ये ड्यू डेट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2022 को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया गया था और वह 1 माह का मैंने समय मिला था पेमेंट करने के लिए। 4 मार्च नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4 फरवरी। हाँ फरवरी, ठीक 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 ठीक। हाँ वो देखिए वहां पे, यहाँ पे ये गलती था ना, हमने 1 माह का एग्जाम्पल दिए और हॉलीडे आपको फरवरी में होगा, ठीक है। हॉलीडे है वो 4 फरवरी को रखेंगे कि हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, क्या है, पब्लिक सॉरी इमरजेंसी हॉलीडे है वो 4 फरवरी को। हमने 4 मार्च का एग्जाम्पल दे दिया था क्योंकि 1 मंथ हमने लिखा था। तो 4 फरवरी जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 4 फरवरी अपना क्या इमरजेंसी हॉलीडे है। तो हमें पता है कि 1 जनवरी से 1 फरवरी जो है वो 1 माह हो जाएगा, यानी इसमें 3 दिन हमको और ग्रेस देना था। 1 माह का लेटर था, 1 माह का ये क्या था, लेटर आपको था। तो हो जाएगा एक के बाद 2, 3 और 4। ध्यान रखना एक को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1, 2, 3 नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा 1, 2, 3 नहीं करेंगे, एक के बाद से जोड़ेंगे 2, 3, 4, यानी 3 दिन का क्या हो गया, ये ग्रेस डे हो गया। बट हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि 4 फरवरी जो है वो अपना क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है। तो हमारी जो कंडीशंस है वो आपको पता है कि एक दिन बाद हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 5 फरवरी को हम लोग इनसे पेमेंट लेंगे, यानी ड्यू डेट जो होगा वो आपका 5 फरवरी होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ड्यू डेट की कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो फरवरी वाले सिचुएशंस भी हम लोग देख लिए और एक और एग्जांपल साथ में कर ही लेते हैं ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि 31 जनवरी का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना था, क्या बीओई बना, उसमें 1 माह का पेमेंट का ड्यूरेशन दिया गया, क्या 1 मंथ का अपना ड्यूरेशन मिला, क्या 1 मंथ का। तो ड्यू डेट आपको बताना है, ड्यू डेट क्या होगा। चलिए ठीक है खुशबू जी, सर जी प्लीज एक बार फिर से, सर फिर से बता, अच्छा ठीक है।
फिर से ये क्वेश्चंस को रहने देते हैं, फिर से कर लेते हैं। फिर से कर लेते हैं, इसको क्वेश्चंस को रहने देते हैं, वो समझ में नहीं आया है तो हम लोग फिर से कर लेते हैं। कोई नहीं, अच्छे से करेंगे ना, वो स्टार्टिंग वाली क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाली पार्ट अपना रहने देते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। चलिए, यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि 1 फरवरी 2022 को या 1 जनवरी 2022 को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, उसमें एक माह का क्या है, समय दिया गया, एक मंथ का समय दिए गए पेमेंट करने के लिए, एक माह का समय दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है, और साथ में लिखा रहेगा इसी क्वेश्चंस में कि 4 फरवरी जो है वो आपका क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे है। तो अब आपको बताना है कि ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट इजिकल टू भाट आपको बताना है। तो हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी से लिखेंगे, 1 फरवरी, एक माह हो गया अपना, क्या हो गया, ये एक मंथ हो गया। अब ड्यू डेट आपको पता है कि ड्यू डेट निकालने के लिए इसमें 3 ऐड करते हैं, यानी एक के बाद 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। तो ड्यू डेट ऐसे बना कौन सा हम लोग को, 4 फरवरी। ड्यू डेट कौन बना, 4 फरवरी को अपना ये बना है, ठीक है, 4 फरवरी। बट हमें पता है कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये इमरजेंसी डेट है, 4 फरवरी जो था वो अपना इमरजेंसी डेट है। तो इमरजेंसी डेट में हम लोग को बिल ऑफ एक्सचेंज के नियम में कहता है कि एक दिन बाद हम लोग पेमेंट लेंगे, यानी 4 फरवरी बन रहा था, तो अब जो ड्यू डेट हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 5 फरवरी, ठीक है। अब फिर से कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, चलिए। तो अब आगे आ जाते हैं, आज पूरा ड्यू डेट को समझ के चलेंगे ना, तो फिर स्टार्ट करना पड़ेगा वहीं से। किन्हीं को कोई दिक्कत या बोरिंग फील हो रहे हैं, कुछ लोग लगता है लीव हो गए हैं, कोई नहीं, वो देख लेते हैं। ड्यू डेट से क्वेश्चंस आते हैं, इनमें दिक्कत नहीं है ना, कमेंट करिए, ठीक है, ठीक है सर। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पहले पेमेंट करने को बोले, अच्छा वो, हाँ ठीक है खुशबू कुमारी जी, ये ध्यान रखिएगा, आपका कहना वो ठीक है, डे वाला करवाइए, हाँ डे वाला करवाते हैं, वो देखते हैं ना। यहाँ पे आते हैं, एक कंडीशन था पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले करना है, एक दिन पहले ले लेना है। जिस दिन आपको बनता है 15 अगस्त आपको पब्लिक हॉलीडे है, आपको पता ना कि 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, तो इसमें हम लोग को कर ले लेना है 14 अगस्त को। बट ध्यान देना इधर कि आपको इमरजेंसी हॉलीडे, तत्काल कोई आपको छुट्टी घोषित होती है मोदी सरकार के द्वारा कि आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक कोई काम नहीं होगा, तो ये अपना इमरजेंसी डेट हो गया। तो इस दिन क्या कहते हैं, एक दिन बाद पेमेंट लेते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशन से। अब समझ में आ गया खुशबू जी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं हम लोग, वो हम लोग डे वाला भी करेंगे, वो आसानी से सब समझ लेते हैं ना, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसी जो एग्जांपल बता रहे हैं उसी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और अपने पास एग्जांपल है कि 31 जनवरी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया और एक मंथ का क्या दिया गया है, अपना पेमेंट दिया गया था। तो ड्यू डेट क्या होगा, तो ये बता देना है आपको, ड्यू डेट आपको बताना है। ड्यू डेट जल्दी से बताइएगा, 31 जनवरी और एक माह का आपका ड्यू डेट है। 6 फरवरी किन का कमेंट आया है जी, नंदन कुमार का आ गया। चलिए, अब यहां से देखेंगे, आपको पता था कि 31 जनवरी से मंथ लेके चलते हैं तो 31 फरवरी तक आता, जनवरी ऐसे आता ना। यहाँ पे देख लेंगे, कमेंट रहने देते हैं, यहाँ पे आइए, जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बता रहे हैं वो देखते हैं। ऐसे जनवरी हमने आपको क्या बताया था कि 1 जनवरी से है तो 1 फरवरी अपना आता था, बट यहाँ पे देखते हैं कि 31 जनवरी से है तो 31 फरवरी आएगा। तो क्या आपको पता है कि 31 फरवरी होता नहीं है, 29 तक होता है, 30 भी नहीं होता है, और 29 होता है लीप ईयर में। तो क्या हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, वो बात को देखना है। किसको ध्यान देना है कि जब मंथ लिखा रहेगा तो यानी 31 से 31 नहीं है, तो क्या करना है, फरवरी लास्ट कितना होता है, 28 फरवरी तक होता है।
तो लेना हम लोग को 28 फरवरी। अब इसमें 3 दिन जोड़ेंगे, क्या 3 दिन जोड़ेंगे तो 1 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो ड्यू डेट हो गया वो क्या हो गया 3 मार्च। ध्यान रखिएगा ये मार्च में चल गया, फरवरी था वो मंथ अपना, तो 28 फरवरी के बाद मार्च आएगा, 1 मार्च 2 मार्च और 3 मार्च, तो ड्यू डेट अपना 3 हो गए। ये वाली आपको देखिए अच्छे से समझ में आएगा फिर से। तो और अच्छे खासे स्टूडेंट का कमेंट गलत था ना, 4 आया था 4 आया था 6 आया था, चलिए ठीक ठाक था सबका, ठीक ही था, मैंने अच्छे से आपकी तैयारी भी बेसिक भी आपके ठीक ठाक है, बट कुछ स्टूडेंट का है इसलिए डीपली करना पड़ रहा है। कोई इशू नहीं है, वो हम लोग कर लेते हैं ना, बेनिफिट ही होगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, यानी जो आपको चलेगा, या आपको लिखा रहता है 31 जनवरी या 28 फरवरी से रहता और 1 मंथ रहता आगे वाले मार्च में, तो अपना मार्च पूरा लेंगे 30 दिन का, ठीक है। कंडीशन महीना में क्या करना है, 1 महीना अपना पूरा ले लेना है। क्लियर है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आ जाते हैं और कुछ एग्जांपल करेंगे हम लोग। आज एग्जांपल से ड्यू डेट आपको क्लियर कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, 2 सेकंड का तो काम है। एक जो है वो आपका 30 जनवरी को अपना क्या है, 30 जनवरी 2022 को अपना एक ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज बना मंथ कहाँ डे, सर मंथ का ही डेज नहीं नहीं है ना, आपका कमेंट नहीं समझ में आएगा खुशबू जी, वो छोड़िए ना, वो डेट उट नहीं देखना ना, वो आपको मंथ रहेगा तो इस मंथ से उस मंथ का लास्ट ले लेना है। जैसे आपको 16 से था तो 16 से 16 स्टार्ट करते थे, जैसे 16 जनवरी है तो 16 फरवरी तक आएगा, एक मंथ ये अपना हो गया, इसमें 3 दिन 17 18 और 19 ड्यू डेट ये हो गया। जैसे मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 18 फरवरी है, क्या 18 फरवरी से एक मंथ आपको बोलना है, तो डेट वेट नहीं गिनना है, ध्यान रखिएगा। एक माह का अपना बिल लिखा हुआ है, क्या है एक मंथ का अपना बिल लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा मार्च आ जाएगा, फरवरी से मार्च आएगा, 18 मार्च तक आएगा, ये अपना एक मंथ हो जाता है। क्लियर, फिर 19 20 और 21 3 दिन इधर देंगे हम लोग, 18 के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 21 मार्च आ जाएगा, ठीक है। डेट नहीं गिनना है, ठीक है, डेट वेट में नहीं आएगा, जो डेट जो आएगा यानी दिन गिनने वाला वो दिन वाली कंडीशन में आएगा, मंथ में आएगा तो सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाना है, 18 से उठाना 18 पे पटकना है। अकाउंट के अलावा क्या क्या पढ़ाई होगा बता दीजिए, अकाउंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ाई होगा, ठीक है। क्लियर है। संध्या कुमारी 2 फरवरी क्या कमेंट आया था जी, अच्छा वो वाला कमेंट है। यहाँ पे आते हैं हम लोग कि यहाँ पे है कि एक और क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर को हमने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे और इसमें 2 मंथ का डेट आपको दिया गया, 2 मंथ के बाद करना है, तो क्या ड्यू डेट होगा वो आपको बताना है। 30 दिसंबर तो यहां से आ जाएगा 30 जनवरी 1 मंथ, और यहां से आ जाएगा 30 फरवरी। बट हमें पता है कि 30 फरवरी नहीं होता है, तो इसको क्या करना है 30 हटा के, जो यदि 2022 का है तो क्या कर लेंगे हम लोग 28 दिन होगा, फरवरी में 28 दिन। यदि लीप ईयर आपको लगता कि 2020 है तो 2020 में फरवरी का मंथ 29 दिन का होता है, तो 29 लिख लेते हैं। और इसमें 3 दिन को हमको ग्रेस डेट देना है, 1 मार्च, फरवरी के बाद 28 के बाद तो मार्च है, मार्च 1 2 और 3, यानी 3 मार्च हो जाता है। क्लियर है। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये वाली पॉइंट समझ में आ गया होगा। लीप ईयर आता तो अपना लीप ईयर वहां पे 29 देते। पढ़ाई नहीं हम लोगों को की पढ़ा, चलिए देख लेते हैं, बाकी लास्ट में देखें क्या कमेंट था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, लीप ईयर वाली पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लीप ईयर रहेगा तो वो जान लेंगे कि जो 4 से विभाजित होती है जो वर्ष, वो अपना लीप ईयर होता है, यानी वो 29 दिन का होता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग फील नहीं हो रहा होगा, और ड्यू डेट आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि 26 जनवरी 2016 में एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था, और 1 मंथ का ये था पेमेंट करने का छूट इनको दिया कि 1 मंथ के बाद आपको क्रेडिट में पेमेंट करना है। तो आपको बताना कि ड्यू डेट क्या होगा वो आपको बताना है। तो 26 जनवरी
एक मंथ हो जाएगा 26 फरवरी, सॉरी यहाँ पे 26, एक मंथ हो गया 26 जनवरी से 26 फरवरी, एक मंथ आ गया। बट ड्यू डेट पूछ रहा है ना, ड्यू डेट हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ड्यू डेट निकालेंगे तो 3 दिन इसमें और ऐड करेंगे, 26 के बाद 27, 28 और 29 फरवरी। अब देखते हैं कि ये क्या 29 फरवरी होता है, होता है। क्यों होगा? क्योंकि ये अपना लीप ईयर्स है, तो जो ऑप्शन हो गए 29 फरवरी होगा। ठीक है, 1 मार्च खुशबू झा जी कर दिए हैं। खुशबू जी लीप ईयर था ना, 2016 लीप ईयर है, यानी फरवरी का महीना आपको हो जाएगा 29 दिन का। हाँ ठीक है, यहाँ पे 29 हो जाएगा, ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है। ये सब क्वेश्चंस आएंगे, लीप ईयर वाले फंसाएंगे और वो अपना डेट है वो फंसाएंगे। ठीक है, और यदि हम लोग इसी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि ये एक और इसको चेंज कर लेते हैं कि क्या करते हैं 2000 इसको 17 कर लेते, तो ये 29 ना होके 1 मार्च हो जाता, तो वो सही होता है। 2017 रहता तब, लेकिन 2016 तो 29 होता है, इसलिए सर ऊपर देखिए। ऊपर देख कर क्या करेंगे भाई, स्क्रीन थोड़ा सा नीचे है ना, कैमरा अपना ऊपर है, स्क्रीन से ऊपर आपको कैमरा है। ठीक है, तो वो लिखे थे नहीं ना, वो 1 मार्च लिखे थे, वो गलत था, वो 2017 रहता तब होता। 2016 की क्वेश्चन था ना वो, दोनों दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कोई नहीं, 2016 में लीप ईयर था तो 29 फरवरी आता है, तो हम लोग ये 29 फरवरी ड्यू डेट हो गया। ठीक है, लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है, हाँ वो ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग दिन वाली, सलोनी प्रिया जी का कमेंट था कि दिन वाली बताइए, लीप ईयर है सर, हाँ लीप ईयर है तो 29 दिन का होगा ना। वो चेंज किए थे क्वेश्चन को, क्या कहते हैं 2016 की जगह यदि 2017 कहते हैं तो ड्यू डेट भी चेंज हो जाएगा, 1 मार्च होगा। ये नया क्वेश्चन इसी में क्रिएट किए थे, आप लोग कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, अब दिन वाली पार्ट पे हम लोग आते हैं, चलिए। ठीक है, हाँ ठीक है, 29 फरवरी है, 29 फरवरी, दोनों दो क्वेश्चन था, 1 मार्च वाला दूसरा क्वेश्चन था, यानी ईयर हमने चेंज कर दिया तो जो ड्यू डेट है वो चेंज हो जाता है। चलिए अब आते हैं दिन वाली पार्ट को देखते हैं, इसके बाद अपना ड्यू डेट समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ड्यू डेट निकालने के लिए आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं कि 15 जनवरी 2016 को क्या किए हम लोगों ने, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे। क्या 15 जनवरी 2022 को हमने क्या किया, एक बिल लिखा, और इसमें लिखा कि 60 डेज आपको देंगे हम लोग, क्या है 60 दिन के बाद आपको पेमेंट करना। अभी तो हमने महीना देखा तो आसान था कि जो ये तारीख से महीना था वही तारीख से उठा लेना है। ठीक है, जहां से सैया थे वहीं से सैया को उठाना था, यानी 15 से 15 उठाना था। बट हम लोग आ रहे हैं अब डेट पे, यानी दिन पे आ रहे हैं, डेट पे नहीं, दिन पे। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया 15 जनवरी 2022 को, और इसमें लिखा गया कि आपको 60 दिन का क्या है बाद आपको पेमेंट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि 60 दिन लिखना है, तो 60 दिन है तो 60 दिन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जनवरी में जो महीना वो कितना दिन का होगा, 31 दिन का होगा। ध्यान रखिएगा जनवरी में कितना दिन का महीना होगा, 31 दिन का होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, 19 मार्च, 18 मार्च, चलिए ठीक है। तो जनवरी में 31 दिन का होता है, 15 तक हो गया है तो 15 दिन हम लोग घटा देंगे। ध्यान रखिएगा 15 इंक्लूड नहीं करना, 15 यानी जो डेट से हम लोग लिखे हैं 15 जनवरी को लिखे हैं, तो 15 जनवरी को मैंने महीना में दिन, जनवरी महीना में 31 दिन होता था और लिखे हम लोग 15 दिन में, तो इस महीना का कितना दिन रह गया, 16 दिन रह गया। तो ये 16 दिन इसमें से हम लोग घटा देंगे, यानी 16 दिन को जनवरी में भी टाइम मिला। ठीक है, तो अब अपने पास ये बच गया जाके 6 4 10, और ये 5 में से एक गया 4, 44 दिन। अब हम लोग देखते हैं फरवरी, हम लोग को क्या करना है, 60 दिन का टाइम मिला था, तो जनवरी वाला जो महीना था वो 31 तक था, इसमें हम लोग को 16 दिन मिला। ठीक है, हमें मिलना है 60 दिन, तो 16 दिन घटा दिए 60 दिन में से, तो 44 दिन बच गया। अब फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, ये तो लीप ईयर शायद नहीं कि 29 दिन का होगा, होगा कितना 28 दिन का, इसमें से फिर हम लोग 28 दिन घटा दिए,
तो ये 8 6 14, 3 में से 2 गया 1, क्या हो गया, ठीक है ना जी, घटाने में कोई दिक्कत नहीं ना, 8 6 14, ठीक है, और ये हो जाएंगे 3 3 में 2 या 16 दिन बच गया। तो यहाँ तक अपना फरवरी वाला महीने घटा लिए, ये जनवरी वाला दिन 16 दिन यहाँ दिए और 28 दिन यहाँ दिए। अब जो है वो 16 दिन क्या आ जाएगा आपका फरवरी के बाद मार्च। अब इसमें 3 दिन हम लोग को और ग्रेस करना था, 17 18 19। अब बताइए किनका किनका सही था, संजय सिंह का सही था, निधि कुमारी का सही था, निधि 19 19 29 मार्च किनका आ गया है जी। चलिए ये अच्छे से समझ में आया, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे साथ में तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पंकज जी का भी 19 आ गया, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग जो ड्यू डेट वाली बात है वो ध्यान देंगे, कैसे निकालना है वो देखना है कि अपना 60 दिन दिया हुआ था, 15 जनवरी का था, 15 जनवरी को लिखे हैं, तो जनवरी में कितना दिन का होता है, 31 दिन का महीना था, तो 15 तारीख को तो लिखे ही है, तो इस महीने में हम लोग कितना दिन इनको दिए हैं टाइम, 16 दिन दे दिए, तो 60 दिन में से 16 दिन घटा लेंगे, अभी हम लोग के पास कितना बचा था 44। अब फिर फरवरी में हमने इन्हें 28 दिन दिया, तो ये 28 घट जाएगा, तो ये बच गया अपना 16 दिन। तो 16 दिन 28 के बाद जो मार्च वाला आएगा, मार्च महीना होगा ना, फरवरी दिए, जनवरी दिए, उसके बाद फरवरी का महीना, फिर मार्च में 16 तक दिए, फिर इसमें ड्यू डेट निकालना है तो 3 दिन और हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 16 3 19 हो जाएगा। सीमा जी क्लियर है? चलिए सभी को अच्छे से समझ में आया, एक और एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा आपको आसान हो जाएगा। और उसके बाद ड्यू डेट का जो क्वेश्चंस हैं वो सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमने कर लिया है, इसे आप लोग क्या कर लेंगे क्वेश्चंस के रूप में आप इसे लिख सकते हैं क्वेश्चंस 1, और ऐसे बाकी प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे, वो क्वेश्चंस जो लिखा रहता है वो अच्छे से वो समझने के लिए आसान था। इसके बाद चलते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो रफ कर लेते हैं इस पेज को। चलिए अब एक और क्वेश्चन से आपके सामने वो देखेंगे, क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को हम लोग दिए और क्या कर दिया 60 दिन का डेट दिए थे, अभी अभी दिए थे ना 60 दिन का डेट, 60 दिन के दिए थे ना, अच्छा ठीक है वो देख लेते हैं। यही क्वेश्चन था ना अभी कि 1 जनवरी, नहीं 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 सॉरी सॉरी, वो 15 वाला था ना, वो यहाँ पे आता है, 15 जनवरी था ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी के लगा कि हम फिर से वहीं का आपको बता रहे हैं। 1 जनवरी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, इसमें दिया गया कि 60 दिन का आपको टाइम देंगे, तो ड्यू डेट आपको बताना है। तो 1 जनवरी, तो जनवरी में कितना दिन का महीना है 31 दिन का, तो 1 जनवरी था तो एक दिन घटा देंगे यहाँ से 30 दिन, तो 60 दिन इधर लिखेंगे और 30 दिन का इनको टाइम दिया, नहीं जो 1 तारीख था उसको इंक्लूड नहीं करना रहता है, ठीक है, तो अपना बच गया 30 दिन। अब फरवरी जो है माने नॉर्मल मान लेते हैं, यदि आपको ईयर्स कोई नहीं दिया रहेगा कि 2020 है या 2022 है, ये नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल 28 दिन लेकर चलना रहता है हम लोग को, ठीक है। तो अब अपना जनवरी का महीना हो गया, अब फरवरी का कितना दिन देंगे इनको 28 दिन देंगे, तो अब बच गया 2 दिन, 2 दिन बच गया तो वो होता है मार्च। अब मार्च 2 दिन यानी 2 मार्च को लेना था, बट ड्यू डे करना है तो 3 दिन इसमें और करना था, तो 3 4 और 5, किनका किनका 5 आया जी, संजय सिंह का 5 आया था, निधि कुमारी का 5, पंकज जी का 6 आ गया था, और सलोनी प्रिया जी 4 मार्च आ गया। सलोनी जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना 5 मार्च आ गया। किस तरह से वो आपको बता दिया कि जो डेट को लिखे उस डेट से हम लोग को घटा देना है। 1 जनवरी को लिखे थे तो 1 जनवरी को घटा दिए, 2 जनवरी को लिखते तो 31 दिन का महीना था तो 2 घटा देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जो ड्यू डेट है वो क्या बनता है 5 मार्च बनता है, ठीक है, क्लियर है, 5 मार्च बनता है। अब यही क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग देख सकते हैं, सर इसको एक बार और बता दीजिए, चलिए एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 1 जनवरी, आपको क्वेश्चन था कि 1 जनवरी को एक लेटर लिखा गया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया
सलोनी प्रिया जी 4 मार्च आ रहा है, देख लीजिए ना यहाँ पे आपके सामने कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को 60 दिन का क्या है अपना डेट दिया गया था कि 60 दिन के बाद आपको पेमेंट करना, ठीक है। तो अब 60 दिन करना था तो जनवरी था, तो जनवरी में कितना दिन का महीना, जनवरी में कितना दिन का महीना, 31 दिन का। 1 जनवरी को लिखा है तो 1 जनवरी को हम लोग घटा देंगे, यानी 1 तारीख को घटा देंगे। तो इस दिन कितना 30 दिन दे दिए इनको, 60 दिन में से 30 दिन जनवरी में दे दिया हमने, तो जनवरी को घटा दिया। अब इनके पास कितना टाइम बचा, 30 दिन और बचा। फिर नेक्स्ट मंथ अपना फरवरी आता, तो फरवरी अपना 28 दिन का है, तो अब कितना बचा, 2 दिन बचा। तो 2 दिन कौन सा हो जाएगा, 1 फरवरी और 2 फरवरी, मार्च मार्च न हो जाएगा, 1 फरवरी और 2 मार्च। अब यहां तक तो डेट आ गया कि अब हम लोग को पेमेंट लेना था 2 मार्च को, बट इसमें क्या करना था कि 3 दिन इनको ग्रेस डे देते थे, क्या ग्रेस डे देते थे। तो यानी 2 मार्च आया था तो 2 नहीं जोड़ना, 2 3 5, यानी कितना 5 मार्च आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 मार्च आ जाएगा, ठीक है। 5 मार्च आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 मार्च आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 2 मार्च के बाद 3 4 और 5, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो कौन सा आ गया 5 मार्च आ गया। क्लियर है सलोनी जी, देख लीजिएगा क्लियर है। सर मंथ, मंथ नहीं ना, मंथ नहीं गिना ना, वो डेज लिखा हुआ है, डेज में डेज सिर्फ घटाना, महीना वाला जो आएगा ना, फरवरी 1 दिन जान के ऐड हो गया ना, फरवरी में 1 दिन जनवरी का भी ऐड हो गया ना, जनवरी में कहा फरवरी में ऐड हो गया जी, फरवरी आपको 28 दिन का महीना है, ठीक है। और ये देखिए 1 जनवरी को लिखा है तो 1 जनवरी को नहीं काउंट करते, डे वाले में ध्यान रखना कि 1 जनवरी को काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए ना जो मंथली था तो 16 से 16 आ रहा था, एक दिन जो जिस दिन लिखते हैं उसको नहीं काउंट करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। 31, वही तो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो तारीख को हमने बिल लिखा उस दिन को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको घटाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 16 जनवरी से आपको जो मंथली वाला था 16 जनवरी से 16 फरवरी ले रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था कि 16 16 को 31 गिन लीजिए, 31 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो वो लेटर इस दिन को नहीं हम लोग लेते हैं, ये घट जाएगा। वही आपको बता रहे हैं ना कि जो डेट है उसे क्या कहते हैं एक्सक्लूड कर लेते हैं। जिस दिन हमने लेटर लिखा, मान लेते हैं कि रात्रि में आपने लेटर लिखा, अब उनसे मांगिएगा पेमेंट तो कहाँ से देंगे, इसलिए इस दिन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। महीना वाला में देख रहे थे कि 16 जनवरी से 16 फरवरी आ रहा था, ऐसे तो मंथली अगर लेते तो 16 जनवरी से 15 फरवरी आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, 16 जनवरी से 16 फरवरी। और यदि डेट वाला दिन रहेगा तो जिस डेट को लिखे हैं उस डेट को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी 15 तारीख को लिख लिया यानी 15 दिन बाद था तो 15 दिन घटा देंगे, 14 जनवरी को था तो 14, यहाँ पे 1 जनवरी था तो महीना में जनवरी महीना था ये, तो जनवरी महीना में 31 दिन होता है, उसमें से एक तारीख को लिखे तो 1 तारीख को घटा लेते हैं। यदि 1 तारीख की जगह 2 तारीख रहता तो 2 तारीख को घटा, 2 दिन घटा लेते, ठीक है, यानी 2 घटाते। सोलोनी जी क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। डेट है वो अपना आ गया मार्च आ गया। अच्छा यही क्वेश्चन है कि सर महीना वाला भी कोई पूछ रहे थे, तो इसी क्वेश्चन में यदि और क्वेश्चन आपको घुसा दिया जाता कि 2 माह 60 दिन ना कह के क्या कह दिया जाता, इसका कल क्वेश्चन करवा दीजिएगा सर यूट्यूब पर, तो क्वेश्चन है ना सब क्वेश्चन ही आ जाए ना, वो प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं ड्यू डेट निकालने का वो समझने के लिए। अब कल अच्छा थक गए, 2 घंटे 3 घंटे करते हैं ना, नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीक में है ना वो 3 4 दिन हम छुट्टी पर रहेंगे, तो जो सिलेबस है वो आपको कवर करके चलेंगे, ठीक है। संडे को भी 2 3 क्लासेज एक्स्ट्रा और है, ठीक है, लास्ट हो रहा है वो लास्ट ही है, कोई नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था डेट और मंथ वाला में नहीं सर पढ़ा लीजिए, वो देख लेते हैं यहाँ पे कि जो 1 जनवरी जो है वो अपना क्या है 60 दिन था, और इसमें क्या कर दिया एक क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया और अपना 2 मंथ का इनको समय दिया जाता है, क्या 2 मंथ का अपना समय दिया जाता है, तो ड्यू डेट क्या होगा वो आपको बताना है।
अब बताइए तो जरा, ड्यू डेट क्या है वो आपको निकालना है। यहां आपको समझना था, ड्यू डेट हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग बनाएंगे, साथ में हम भी बनाते हैं। 1 जनवरी से 1 फरवरी, कितना हो गया, 1 महीना हो गया, 1 फरवरी, फिर 1 मार्च हो गया, कितना हो गया ये, 2 महीना हो गया, 2 महीना का था, तो मार्च आ गया 1, इसके बाद 3 दिन जोड़ेंगे, तो 2, 3 और 4, ये हो गया अपना 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया। तो कब आ गया, 4 मार्च अपना ड्यू डेट आ गया। ठीक है, सोलोनी प्रिया जी ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे देखिए इसमें मंथ और डे, डे दोनों में यही अंतर है ना, कि डे लिखा है तो वो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 5 मार्च यही था ना, 60 दिन बोला गया था, तो दिन वाला में तो डेट बाय डेट हम लोग घटाते हुए चलते हैं, बट मंथली में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेम चीज हम लोग उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज वही था, ऐसे 2 मंथ करेंगे, तो कभी मंथ आता है तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं कि जो 1 जनवरी है तो 1 फरवरी तक 1 मंथ मानते हैं, 1 फरवरी से 1 मार्च 1 मंथ मानते हैं, 1 मार्च से 1 अप्रैल। ठीक है, इसमें ये नहीं देखते कि 30 दिन का है या 31 दिन का, बट जब हम लोग डे वाई में आते थे तो 30 दिन होगा तो 30 दिन से घटाएंगे वो डेट, और 31 दिन होगा तो 31 दिन का वो लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया कि जनवरी 31 दिन का था तो 31 दिन में से 1 तारीख को लिखे तो 1 तारीख को ये घटा देते हैं। यानी जो ऑब्वियसली जो हमने इनको टाइम दिया वो जनवरी में 30 दिन का समय दिया, उसके बाद फरवरी में इनको कितना दिया था, 28 दिन का समय दिया था। ये दोनों जोड़ने के बाद अपना 2 दिन बच गया, नहीं 2 मार्च को इनका ऐसे पेमेंट करना था, बट 3 दिन ग्रेस दे दिए तो ये 5 आ गया। और मंथली में था 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, ये 4 तारीख आता है। ठीक है, 2, 3, 4, 31 जनवरी से 1 मार्च 30 दिन हुआ ना, कहाँ पे है जी, 31, आप नहीं मानिएगा। अच्छा सिंपल आप ध्यान रखिए ना कि डेट वाली डे आएगा ना, तो जिस दिन हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं उसको घटा देते हैं, बस खत्म, खत्म पूरा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस दिन हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं तो उसको हम लोग उस महीना के जितनी दिन हो गए उसमें से घटा देते हैं। खुशबू झा नहीं, 31, अच्छा 31 जनवरी से 1 मार्च 30 दिन, जनवरी फरवरी 1 मार्च, देखिए ये वाला है आपका पार्ट दूसरा है। ठीक है, इसको यानी मंथ का जो कंडीशंस बनता है वो अलग बनता है, डेट का अलग बनता है। डेट में ध्यान रखना कि जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन को हम लोग घटा के लेके चलते हैं। यानी जो 31 दिन जनवरी में, 1 जनवरी से देखिएगा तो आपको क्या था कि 31 दिन बनता है, बट हमने आपको बता रखा कि जिस दिन पेमेंट लिखे उसको इंक्लूड नहीं करना है, यानी 30 दिन का टाइम दिए इनको, यस 30 दिन ना छूट दिए जी। उसके बाद फरवरी में अपना 28 दिन तो पूरा ले लिए, फिर मार्च में जितना रहेगा वो ले लेंगे। ठीक है, नंदन कुमार जी बताए हैं आपको 1 मार्च, 31 दिन, 30 दिन, फिर 59, 59 माइनस, चलिए यहाँ पे आप लोग चलिए आइए तो इधर, वो आप जो जानते हैं उसको रहने दीजिए। ठीक है, जो जानते हैं उसको साइड में रखिए, अभी हम आपको बोल रहे हैं वो सुनिए। ठीक है, ये वाली पार्ट को हम लोग फिर से करते हैं। अपना क्या है, 60 डेज है अपने पास। ठीक है, हमने लिखा 1 जनवरी को, क्या है 1 जनवरी को लिखा, तो जनवरी में कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम लोग को डेट दिया रहेगा तो जिस दिन को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं उस दिन को घटा देते हैं। तो 1 तारीख को लिखे यानी 1 दिन को ये हम लोग घटा देंगे, तो कितना दिन आ गया, 30 दिन। ठीक है, फिर फरवरी में कितना दिन है अपना, 28 दिन। फरवरी में कितना है, 28 दिन, ये हो गया 58 दिन। अब 60 दिन हमको इनको देना था, तो 2 दिन आओ कब ले लेंगे, मार्च वाला ले लेंगे ना, मार्च ले लिए, सिंपल है। तो यहाँ तो आ गया 2 मार्च अपना पेमेंट करने का डेट था, इसमें से 3 दिन ड्यू डेट निकालना था, तो ग्रेस डे देंगे, ग्रेस डे 3 दिन देंगे, यानी 3, 4 और 5।
चलिए तो 5 जो हो गया वो आपको ड्यू डेट आ गया। क्लियर है? अब बाकी ज्यादा आप लोग कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, आप कहिएगा कि ना उतने होवे करेगा, तो हम कुछ हाँ 2 3 5 भी कर सकते हैं, 2 में 3 जोड़। अब आप गिनवे कीजिएगा बैठ के कि 1 के तारीख से हम गिनेंगे, तो गिनिए, हम कुछ करेंगे जी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना फिर। आप अपने अपने थ्योरी पे रहिएगा, हम अपने थ्योरी पे, तो वो दिक्कत हो जाएगा। डेज में ध्यान रखना है, जो डेट दिया रहता है उस महीने का जितना उस महीने में दिन होगा उसमें से घटा देंगे, ठीक है? तब ना 60 दिन आपको देंगे उनको। रात्रि में 12 बजे आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाइएगा, अभी ने एक दिन जोड़ लीजिएगा, वैसा नहीं होता है, वो अपना नियम के फिर विरुद्ध हो जाएगा। बाकी अच्छा टाइम आज आपको लग गया, तो ड्यू डेट हम समझते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी किन्हीं को कोई है वो उस तरह टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर जी, एक क्वेश्चन, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जिनको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, पढ़ना है वो देख लेंगे, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब अपना लेते हैं 1 फरवरी ले लेते हैं, क्या 1 फरवरी 2022 ले लेते हैं, 2023 ले लेते हैं अपना, ठीक है? और एक 30 दिन का इनको समय देते हैं, 30 डेज का समय देते हैं। तो अपना ड्यू डेट आपको बताना है, ड्यू डेट आपका क्या होगा वो आपको क्या है बताना है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है? 1 फरवरी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, बीओई क्या है 1 फरवरी को अपना लिखा गया, तो आपको बताना है कि ड्यू डेट कब होगा। तो पहला देख लेंगे, 1 फरवरी को लिखे है, तो फरवरी में कितना दिन होता है? 28 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है? 28 दिन होता है। कितना दिन होता है? 28 दिन होते हैं, ठीक है? तो 28 दिन हमने फरवरी में लिख लिया कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, यहाँ पे देखिएगा। और हम लोग को देना कितना दिन है इनको? 30 दिन देना है, ठीक है? तो अब हमने आपको बता रखा कि जिस दिन हमने लेटर लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज का उस दिन को घटा देते हैं, यानी 27 दिन। क्या है हम लोग को देना था कितना? फरवरी का जो महीना खत्म हो गया, यहाँ तक यदि हम लोग इनको दे देते हैं तो 30 दिन में से 27 दिन फरवरी का टोटल, यानी फरवरी पूरा महीना खत्म हो गया। ये ध्यान रखिए, ये नहीं रखना कि 27 दिन दिए, फरवरी अपना पूरा महीना दिए, तो फरवरी में जो इनको क्रेडिट का समय मिला वो 27 दिन का मिला, यानी 30 दिन में से 27 दिन अपना मिल गया इनको फरवरी पूरा महीना। जैसे ये 28 दिन हमने पूरा लिखा ना, 28 दिन फरवरी का, यानी यहाँ पे देखेंगे 30 दिन में से फरवरी हम लोग घटा देंगे, तो फरवरी में इनका समय कितना दिए? 27 दिन मिला, तो कितना आ जाएगा? 3 3 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, तो जनवरी फरवरी 3 फरवरी में 3 जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? ग्रेस डेट 6, सॉरी 3 मार्च था तो 3 दिन और ग्रेस देंगे तो 6 मार्च हो जाएगा। चलिए सबका ठीक था, तो उम्मीद है अच्छा एक निधि कुमारी का 5 आ गया था, तो वो देख लेंगे। यानी आपको ओवरऑल जो था ना 27 दिन माने, हाँ वो ठीक है। जैसे हम लोग को देना कितना है? 30 दिन देना था, तो 27 दिन हमने दे दिया फरवरी में, तो फरवरी का महीना खत्म, फिर आ गया मार्च, तो मार्च में 3 दिन इनको दे देते हैं तो 30 दिन अपना हो जाता है। बट ड्यू डेट निकालने के लिए 3 दिन इसमें और जोड़ना रहता है, तो 6 मार्च हो गया, ठीक है? या तो जोड़ ले सकते हैं 4 5 6। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ड्यू डेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं और आएंगे एग्जाम में, और फिर नहीं बनाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी ध्यान रखना है जो डेट दिन वाला समय है, तो वो जिस दिन का लेटर हम लोग लिखते हैं उसे घटा के बनाते हैं, ठीक है? और बाकी सलोनी प्रिया जी थे, कोई थे, उनको यदि कोई है थ्योरी में दिक्कत कि सर वो एक दिन नहीं घटेगा, तो वो क्या करेंगे, वो हम ऐसे तो श्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और यदि आपने कहीं पे पढ़ रखा था कि उसे भी इंक्लूड करते हैं तो वो गलत था, ठीक है? तो आज तो आपका लंबा सेशन चल गया, 8 to 10 हो गया, यानी लगभग 2 घंटे की क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास तो कल तो एमसीक्यू सेशंस होंगे, समय आपको अपडेट कर देंगे हम। मैं भी उम्मीद है कि 7 बजे ही रहेगा। जो एमसीक्यू का सेशंस कल है वो आपको 7 बजे रहेगा, 7 2 9, ठीक है? हाँ 7 बजे क्लास कल, जो शनिवार है तो शनिवार को अपना यूट्यूब पे क्लास रहेगा, एप्लीकेशंस पे भी रख दें।
अच्छा एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे रहेगा, बट देख लीजिएगा सब लोग यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का वहां पे इशू नहीं है, एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग क्लास वो रह जाएंगे। तो आज की क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें पेशेंस रख के चीजों को समझेंगे तो वो हो जाएगा। यदि आप छोड़ दीजिएगा कि हम सर 8 साल पहले से पढ़े हुए हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो नहीं समझ में आएगा। क्या करना है उसके लिए, आपको उस टॉपिक पे फोकस करना है, उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब किन्हीं को कोई इतना कमेंट है वो पूछ लीजिए, ठीक है। टॉपिक पे अगर पूछते हैं तो वो जो फ्लो है ना वो टूट जाता है, इसलिए थोड़ा सा नहीं घुसाएंगे तो मानिएगा ना। 7 बजे नहीं, 7 बजे शाम को रहेगा सर। सिलेबस बता दीजिए फर्स्ट पेपर का। पेपर 1 के लिए आपको जो सीडीपी है और प्लस अन्य जो रीजनिंग है वो आते हैं। ऐसे नॉर्मली मैथ तो कम देखा गया है, 1-2 क्वेश्चन है तो वो माइनर चीजें हैं, बट रीजनिंग 20 नंबर का और 30 नंबर का सीडीपी। यदि सीटेट की आपने तैयारी कर रखी है, उसका नोट्स है, तो वो आप लोग पढ़ेंगे, वो आपके लिए सफिशियंट होंगे। बाकी रीजनिंग वाली थोड़े बहुत अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, कहीं से देखना है क्लासेस तो वो देख लेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। चलिए, लेसी हर अंसारी का सीडीपी के लिए, सीडीपी के लिए तो नॉर्मल सभी स्टूडेंट सीटेट किए हुए ना, और एमसीक्यू करते हैं तो अच्छा आपका रिजल्ट भी है उसमें, तो उतना तो कुछ है नहीं। बाकी आप लोग कर लेंगे, सीटेट की क्लासेज अपने किया है तो वो कर लेंगे, बहुत सारे क्लासेज यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो सारा चीज हम नहीं करवा पाएंगे ना, आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। और नोट्स कल सैटरडे, हाँ कल सैटरडे है ना, तो 7 बजे से रहेगा, यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा, एप्लीकेशन पे रहेगा, बट सब लोग यूट्यूब पे देख लेंगे आप लोग, रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रह जाएगा, ठीक है। हिमांशी मैम का क्लास देख लीजिए। हाँ ठीक है, वो जिनका देखिए, वो जिनको जो समझ में आया वो उनका कल, बहुत सारे क्लास है ना, सभी स्टूडेंट को अपने पास है कि किन से कौन टीचर से पढ़े। हम पढ़े हुए थे उस समय, जिस समय किए थे तो वो राजेंद्र सर थे, वो राजस्थान के थे, तो बहुत मस्त पढ़ाते थे। अब तो वो है नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। तो अपना अपना टीचर्स का वो सिलेक्शन होता है कि कौन से टीचर्स किनको समझ, हो सकता है हम पढ़ा रहे हो तो किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता होगा, बाकी कितने स्टूडेंट को समझ में आता है, तो वो अलग अलग मैंने कैपेसिटी है और समझने की क्षमता होती है। और यदि आप कोशिश कीजिएगा तो किन्हीं भी टीचर को करिएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी पढ़ाते हैं, जिनका नाम लिया है वो अच्छी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये नहीं है कि जैसे हम आपको नाम बता दें कि इन सर से पढ़ना तो उनको खोजने चल जाइए। ये देखिए कि आप मैंने जॉन टीचर से पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, या जो यूट्यूब पे देखते हैं तो कोई पढ़ा रहे हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। ये नहीं है कि जो एक ही टीचर सब स्टूडेंट को समझा सकते हैं, ये संभव नहीं है, ठीक है। हाँ 7 PM में कल की क्लास रहेगी, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे रहेगा, तो देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे जिनका इंटरनेट का इशू है वो आसान हो जाएगा। चलिए, तो आज और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? इनके जी तो लगता है गायब हो गए ना, वो बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, उनका तो कमेंट आया नहीं लास्ट में कि हाँ सर हमको क्या करना है, उनका कमेंट है नहीं, वो गायब हो गया है। आशुतोष मिश्रा जी, हाँ पूछिए, कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की स्टेट से संबंधित आपकी क्वेश्चन है, सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आसानी से पूछेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, जिनको क्लासेस करना था उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब सर बुक के लिए बताए, हाँ तो बुक जो है ना वो ऐसे जनरली स्केचिंग ठीक है, बट एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा तो सफिशियंट हो जाएगा। बट एनसीईआरटी में थोड़ा मेहनत लगता है पढ़ने में, उतना आसान भाषा नहीं रहता है। हाँ कल कल 7 PM पे क्लास है बीएसटी, हाँ बीएसटी ईपीएस नहीं करा पाएंगे खुशबू झा जी, सिर्फ अकाउंट की क्लास आपको करा पाएंगे, और इतना करा देंगे कि वो अच्छे से आपको रिजल्ट आ जाएगा। बट ध्यान देना, आपको भी उस टॉपिक को ध्यान में रखना है। सभी का एनसीईआरटी का बुक लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो ध्यान से पढ़ेगा। एनसीईआरटी का बुक जो है ना वो आपका पतला रहता है और अच्छे से होती है, और क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आता है। जैसे रेलवे अभी जो एग्जाम पड़ा वो देख रहे थे सब लोग, एनसीईआरटी वो रखेंगे। बाकी आपके पास जो कोई बुक है पहले से तो वो भी सफिशियंट है, बट ध्यान रखना है कि पढ़ने से होता है, बुक तो आपके जो अनिवार्य है उसमें बहुत सारे होंगे, ठीक है। चलिए, किन्हीं का और कोई क्वेश्चन है तो कर लेंगे। सर ईपीएस और बीएसटी का एमसीक्यू टेक्स्ट करवा हाँ तो वो कराएंगे ना, वो यूट्यूब पे जो 5 बजे टाइम है ना,
वो उस पे कराएंगे। अल्टरनेट है 25 नंबर जो है वो अपना CDP हम लोग करते हैं, उसके बाद 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन अकाउंट का एक दिन, फिर अगले दिन EPS का, और अगले दिन BST का, कुछ ऐसे करके है, ठीक है। यानी 30-35 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो कोशिश करेंगे हम कि आपको कवर करा दे, ठीक है। कि यदि आप नहीं भी कहीं पे करते हैं तो वो थोड़ा बहुत ऐसा ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, बट यदि आप तैयारी करते हैं बुक से तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थ्योरी आपको आना चाहिए ना। यदि MCQ कर रहे हैं तो ठीक है, MCQ हम आपको थ्योरी बताएंगे, बट उसमें उतना नहीं हो पाता है जितना, जैसे आप अभी आपने देखा कि ड्यू डेट बताने के लिए यदि MCQ करते तो एक क्वेश्चन बताते, हम बता देते, आपको निकल लेते। तो ये होता है। और MCQ का मतलब भी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना। तो सिलेबस बता दीजिएगा EPS BST का, वो कुछ नहीं सिलेबस है ना, वो 11-12 का पढ़ना हो। देखिए जो बोर्ड है वो आपको निर्धारित नहीं किया है कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। यदि टॉपिक उन्हें नहीं बताया तो पूरा सिलेबस को आपको कवर करना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं बुक में वो देख लेंगे। BST एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी कराइए सर, कौन सा बुक पढ़े। NCERT रखिए या फिर इनका है SK झाका, ठीक है वो बुक, ठीक है। एग्जाम जो है सलोनी प्रिया जी वो आपको अप्रैल में हो जाएगी, जहां तक नोटिस है वो अप्रैल में एग्जाम हो जाएगी। तो लगभग आपको जो सिलेबस है वो हम अपना कंप्लीट करा देंगे, बाकी अपना भी आप लोग साथ में करते रहिएगा, ठीक है। और यदि समय से पहले आपको अकाउंट हम क्लियर करवा देते हैं तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से और कुछ चैप्टर्स आपको करा पाए, बट संभव नहीं है ना। वो 2-3 मंथ में आप सोच लीजिए ना कि आपको 11 पढ़ना है, 12th पढ़ना है, BCom भी पढ़ना है, और ये पढ़ने के लिए आपको जो पेमेंट दिए होंगे वो तो आपको पता ही होगा। बट और ऐसा भी हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि कोई टॉपिक आपको छूट भी रहा होगा। तो हमारी तरफ से आपको कोई कोताही नहीं होगी, जैसे समय मिलता है हम आपके लिए हाजिर हैं। बट नेक्स्ट सप्ताह में तो छुट्टी 2-3 दिन हम लेंगे, तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा के जाएंगे, जिससे आपको ये ना लगे कि सर क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं पेमेंट लेने के बाद। BCom सेकंड ईयर का पढ़ाते हैं, BCom सेकंड ईयर के पढ़ाते हैं, हाँ बोलिए। ऑनलाइन क्लासेस इसका नहीं लेते हैं, लेकिन देखिए वो नहीं समझते हैं ना। शिवांगी का बुक, शिव गंगा लिखे हैं का, शिव गंगा का बुक, शिव गंगा भारतीय प्रकाशन का गाइड मार्केट में आया है, ठीक है। वो देखिए सर, आनंद कुमार जी, भारती का हमने सुना है बट हमें टाइम नहीं मिला ना, और हम लोकल मार्केट में है तो यहाँ से वो बुक उपलब्ध नहीं है हमारे पास। और सुनने में आया कि वो 50 नंबर ही निकाले हैं। जो भारती कहा वो सिर्फ अकाउंट का नहीं, वो 50 नंबर निकाले हैं सिर्फ, उसमें ऊपर जो हेडिंग है वो अकाउंट लिख दिए हैं। और क्या सच्चाई नहीं सच्चाई, कभी समय मिलेगा तो हम बुक लाएंगे, या ऑनलाइन तो अभी हमने चेक भी नहीं कर पाया, समय नहीं निकला। एक दिन गए थे पटना, वहीं गए हुए हैं। 50 के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है। अच्छा हाँ वो ठीक है ना, हमने आपको बताया ना कि देखिए बुक और टीचर्स वो स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा बुक किनको अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए शिव गंगा का बुक ठीक है ना, वो सब वो देख लेंगे। बाकी हमारे पास यदि बुक रहेगा तब ना हम बताएंगे। हाँ पटना से नंदन कुमार पटना से है, ठीक है नंदन जी। पटना से तो पटना देखते हैं ना, वो इस सप्ताह तो हम छुट्टी पे ही हैं, तो आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा करा के जाएंगे। जैसे आज हमने आपको करा दिया, फिर संडे को आपको टाइम दे रखा, तो वो ये नहीं लगेगा कि जो वीक में छुट्टी है वो, जैसे आज भी हमने छुट्टी कर रखा था तो अपने गाड़ी से गए, अपने गाड़ी से जल्दी आ गए, तो आपकी क्लासेस ले ली। और कितना थकावट है तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, वो वहां पे जो पहाड़ है वो आपको पता ही है, 2 बार चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बट आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें वो वहन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड नाइट, ज्यादा प्रवचन ठीक नहीं है, वो बोर रहेगा, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर और बाय बाय।